ही नहीं है वो है ऑन्ट्रप्रनोर। ऑन्त्र ऑन्त्र बोलते हैं उसको, ऐसे जो ज्यादा पढ़े लिखे इंग्रज लोग रहते हैं ना, तो उसको ऑन्त्रप्रनोर बोलते हैं। तो हम लोग उसको एंटरप्रेन्योर बोल देंगे, कुछ बोल देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर मतलब क्या, इसका मतलब पता है तुमको क्या? इसका मतलब रहता है जो कुछ खुद का मेरे न्यू ख्याल से शुरू वो करने वाला है। कंस्ट्रक्शन और उसमें ठीक हेल्प है, देखो मैं करते हैं। तुमको इसका पहले मीनिंग बताता हूँ। देखो क्या मीनिंग है, पढ़ो तो। A तुम सबका person थोड़ा सा who जीके set up नॉलेज a एनरिच business. Person करते हो। who sets up a business or businesses देखो takes क्या है, अ taking on पर्सन हु financial सेट्स अप अ risk बिजनेस और the name बिजनेसेस of टेकिंग ऑन profit. फाइनेंशियल रिस्क इन द नेम ऑफ प्रॉफिट। मतलब कोई ऐसा जो बिजनेस शुरू करता है या बिजनेसेस शुरू करता है बड़े बड़े, और बड़े बड़े फाइनेंशियल जोखिम उठाता है, बहुत सारे पैसे दाव पे लगाता है, मतलब सट्टा नहीं खेलता। ठीक है, जो मेहनत से सोच समझ के होशियारी से कुछ लगाता है। ठीक है, तो जैसे मैं तुमको थोड़ा और पढ़ाता हूँ इसके बारे में, मैंने ऐसे ही मैं ये देखते रहता हूँ, ऐसी मेरी यूट्यूब की फीड ऐसी रहती है, तो मैं ऐसे अलग अलग देखते रहता हूँ। तो ऐसे ही मुझे लगा कि तुमको एक आधी चीज बता देता हूँ। है ना, जैसे एग्जाम्पल देखो क्या दिया है। स्टीव जॉब्स वॉज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। स्टीव जॉब्स एक सफल उद्यमी था। ठीक है, उद्यमी थे। स्टीव जॉब्स पता है ना तुमको कौन थे? पता है ना, एप्पल के फाउंडर। फोटो देखा है ना तुमने उनका, मैंने बहुत बार बताया ना तुमको। तुमने उनकी बुक पढ़ी है क्या, स्टीव जॉब्स की? नहीं? अच्छा, ये स्टीव जॉब्स मन के अच्छे थे कि बुरे थे? अच्छे थे, इसलिए तो मैं अच्छे उनको थे बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसा बोलता था ये अच्छा था कि बुरा था। है ना, जिसको मैं जिसकी मैं ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता उसमें मैं था थू यूज करता हूँ। और जो अच्छा रहता है उसके लिए मैं थे वगैरह ऐसे यूज करता हूँ। देखो जब यंग थे तो ऐसे दिखते थे उस साइड वाले, और जब बूढ़े हो गए तो ऐसे दिखते थे इधर वाले। जब यंग थे तो इनकी कंपनी ने इनको निकाल दिया था इनको। आज आज अपन सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं ना, तो पहले सारे ऐसे फोन आते थे, कीपैड वाले। सारे ये कीपैड वाले फोन रहते थे। यार मैंने सुना है और बहुत। और इस कीपैड के फोन की दुनिया में अब ये ऐसे भंगर भंगर फोन रहते थे। अभी लावा कुछ ऐसे खराब नहीं है, लावा इंडियन कंपनी अच्छा फोन बनाते हैं, लेकिन पहले ऐसे फोन रहते थे। और उस टाइम पे सबसे भारी जो कीपैड का फोन था ना, वो वाला था ब्लूबेरी का। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, अरे ब्लूबेरी तो ब्लूबेरी चाहिए, ब्लूबेरी फोन। तो ये ब्लूबेरी का जो फोन था ना, वो देखो एकदम कंप्यूटर के कीपैड जैसे ही दिख रहा है क्या, कंप्यूटर लैपटॉप के जैसा। एकदम हाँ ए बी सी डी भैया। यूएसबी सब लगा हुआ है, कितना भारी लग रहा है देखने में, सब अलग अलग। इसमें ऐसा क्या है जो बाकी में नहीं था? तो इसमें ना सारे अल्फाबेट अलग अलग थे। बाकी लोगों में भी अल्फाबेट रहते थे, बाकी में भी एबीसीडी रहता था, लेकिन वो बहुत खिचड़ी खिचड़ी रहता था। जैसे जैसे देखो, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, कोई भी एक खोल लेते अपन। जैसे मान लो मैंने ये खोल लिया, अब देखो इस पे जो टू है ना, 1 2 3 का टू है ना, टू वो टू में ए बी सी तीनों भी है। तुमको आती है ना टाइपिंग ऐसे वाले फोन में? वेदांत तुझं माईक ऑन असतो ना त्यामुळे खूप डिस्टर्ब होतं रे बेटा, माईक ऑफ करत जा. ठीक आहे, मीटिंग आला की पटकन माईक ऑफ करत जा बाळा. सगळेजण बघा, लक्ष द्या. मराठी समजते ना सगळ्यांना थोडी थोडी? हाँ भैया। मराठीत बोलू की हिंदीमध्ये? देवांश मराठी में बोलो, देवांशला हिंदी में थोडी थोडीच समजते मराठी, देवांशच्या डोक्यावरून जाते. तो समझती है। समजती पूरी? हाँ मीन्स आधे वो समझ। आधी समझती, बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन हाँ ऐसे समझती है कि आधी हाँ समझती है? समझती है पर बोलने में दिक्कत होती अच्छा अच्छा, ठीक है. तो मग हे असे फोन असायचे पहिले, है ना, कीपॅडचे. आणि मग ह्याच्यात जी सर्वात भारी कंपनी होती ना, ज्यांनी काहीतरी है। नो। नवीन जोखीम ज्यांनी घेतलं, है ना, नवीन बिझनेस आयडिया, उद्यमी काहीतरी उचापात्या केल्या, त्या कंपनीचं नाव होतं ब्लॅकबेरी. कारण बाकी सगळे जितके पण कीपॅडचे फोन होते, जसं तुम्ही 5 नंबरवर बघू शकतात, 5 वरती कोणते अल्फाबेट आहे? JKL. तो अगर किसी को एल टाइप करना रहता था ना, एल, तो उसको 5 को टक 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 ऐसे इतने 3 4 5 6 बार दबा देना पड़ता था, फिर वो एल पे जाता था। ऐसे कुटाने होते थे। फिर ब्लूबेरी ने क्या किया? ब्लूबेरी ने इनोवेशन किया। भैया इनोवेशन मतलब क्या? इनोवेशन मतलब कुछ नया सोचना। आज मैं तुमको कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ाता हूँ, लेकिन ऐसे मैं बस बड़बड़ नहीं करूंगा। मैं जो जो वर्ड तुमको सिखाऊंगा ना, मैं इधर थोड़े से लिख के रखूंगा, लास्ट में तुमको लिखने लगाऊंगा।
तो ब्लूबेरी ने क्या किया, ब्लूबेरी ने इनोवेशन किया, इनोवेशन। भैया इनोवेशन मतलब क्या? इनोवेशन मतलब दिमाग की बत्ती जलना, एकदम से नया विचार, नया आइडिया आया उनको, न्यू आइडिया। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? न्यू आइडिया। तो साधे साधे कीपैड वाले फोन से, जिसमें 2 पेज ABC था, 5 पेज JKL था, ऐसे वो फोन रहता था ना, सादे सादे कीपैड वाले फोन से इनोवेट करके ब्लूबेरी कंपनी ने ऐसा फोन बनाया जिसमें एक एक अल्फाबेट सिंगल सिंगल रहा। और उनको पहले ऐसा डाउट था कि लोगों को हमारा ये फोन पसंद भी आएगा कि नहीं, मतलब लोगों को ये विचित्र तो नहीं लगेगा। लेकिन अभी एक चीज रहती है, उसको बोलते हैं, तुम सब बच्चों को पता है, उसको बोलते हैं ट्रेंड। पता है ना तुमको? नवीन नवीन ट्रेंड, यूट्यूब पे अलग अलग ट्रेंड आते हैं ना, लोग अलग अलग गाने पे रील बनाते, डांस करते, कुछ भी करते, फिर सब लोग बनाना चालू कर देते उसी गाने पे। जैसे अभी आया था ना वल्ला दूज दूज, है ना, चल रहा था ना सब जगह पे, रे डकैत का, है ना, सब जगह वही चल रहा था ना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स में, रील्स में। तो ऐसे भैया ब्लूबेरी मैं ने अब क्या किया, ज्वाइन हूँ। हाँ ब्लूबेरी ने, हाँ जी, एक न्यू आइडिया लाया, इनोवेशन। अभी देखो, कोई भी जब न्यू सोचता है ना, कोई भी जब न्यू सोचता है ना, तो उसमें एक रिस्क होता है बच्चों। रिस्क ये होता है कि पहले से लोग जो सोचते आ रहे हैं, क्या लोग उसको छोड़ के, ओल्ड बिलीफ, लोगों का जो पुराना विश्वास है, लोगों का जिस पे पहले से विश्वास है, क्या लोग उसको छोड़कर न्यू आइडिया को एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं। वेदर दे विल एक्सेप्ट दिस आइडिया और नॉट, ये हमेशा रिस्क रहेगा। जैसे कि मैं तुमको एक दो एग्जांपल देता हूँ, ऐसे एग्जांपल देता हूँ जो तुमको समझ आएंगे। वेदर दे विल एक्सेप्ट दिस और नॉट। तो बच्चों अभी ध्यान से सुनना, मैं तुमको दो इंग्लिश के हार्ड वर्ड सिखा रहा हूँ। उस हार्ड वर्ड का पहला नाम है रिस्क और दूसरा नाम है असेसमेंट। भैया असेसमेंट मतलब क्या? असेसमेंट मतलब बच्चों हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो परीक्षण। लेकिन मैं बस हिंदी में बोल दूं परीक्षण, फिर भी तुमको इसका मतलब तो नहीं समझ आया। तो भैया रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है कि अगर हम कहीं पर जाके न्यू बिजनेस शुरू करेंगे, नई दुकान डालेंगे, नवा, मान लो हमारा, मान लो हमारा स्कूल हम बदल देंगे, या किधर हम फुटबॉल का क्लास लगाएंगे, या किधर डांस का, म्यूजिक का क्लास लगाएंगे, तो या कुछ हम न्यू करेंगे, किसी में अगर हम कुछ करेंगे, तो रिस्क है क्या? तो कितना बड़ा रिस्क है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ब्लूबेरी कंपनी थी, इन्होंने सोचा कि ये वाला कीपैड का फोन एकदम भंगार है, अपन डायरेक्ट न्यू वाला ऐसा वाला फोन लेके आएंगे, जैसे अभी तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, है ना। ये ब्लूबेरी कंपनी सोची ऐसा वाला फोन लेके आएंगे। तो इनको, अब ये ब्लूबेरी में किसी को तो भी आइडिया आया, आइडिया, है ना, अरे ऐसा कर सकते। फिर वो आइडिया उसने किसको जाके बोला? ब्लूबेरी कंपनी का जो मालिक था, जो भी कोई होगा, तो जिसको भी किसी को न्यू आइडिया आता है ना, न्यू आइडिया, जिसको वो आइडिया आता है ना, उसको बोलते हैं इनोवेटर। क्या बोलते हैं उसको? इनोवेटर। आणि तुम छोटे छोटे बच्चों के लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं पता है? छोटे छोटे बच्चे उसको बोलते हैं क्रिएटिव पर्सन, है ना। कभी कभी किसी बच्चे के पेरेंट्स को बोलते सुना है क्या? हमारा बच्चा बहुत ही ऐसा उचक पाचक करते रहता, घर पे कुछ भी नवीन नवीन बनाते रहता, मोटर से खेलते रहता, कुछ भी करते रहता, नवीन नवीन बनाते रहता, ड्राइंग देखो कितनी भारी है, कार्डबोर्ड पे देखो कितने मस्त पोस्टर बनाता है, ऐसे कुछ तो भी करते रहता। तो सच पर्सन यू कॉल देम एज क्रिएटिव पर्सन। और जो बड़े लोग हैं उनको वो क्या बोलते हैं? इनोवेटर। अब इसको ऐसा विचार आया, ये भागते भागते गया अपने बॉस के पास में, बॉस यानी कि CTO के पास में। भैया CTO मतलब क्या? अरे भाई उनका फोन नहीं आया वाला, उनका फोन आया कि मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है, एनी मोमेंट आएगा, तो पढ़ाई करते बैठे, मैंने इसलिए बाजू में रखा है फोन। तो उनका ना बेटा कभी भी ये हो सकता है, अब ये, अरे कभी भी क्या, ये न्यू आइडिया जिसको आया था ना, वो भागते भागते ब्लूबेरी कंपनी के CTO के पास भैया, भैया CEO सुना है हमने तो, कि गूगल कंपनी के CEO कौन है? बताओ बताओ, गूगल के CEO कौन है? कभी देखा है क्या इनको तुमने? हाँ। क्या नाम भैया सुंदर है इनका? पिचकारिया। कौन है ये? सुंदर भैया पिचाई, सुंदर हाँ वो भी देख रहे पिचकारिया। है ना, ये सुंदर पिचाई है। इंडिया के लगते हैं क्या तुमको ये? इंडिया के लगते हैं क्या? हाँ हाँ भैया। सर लेकिन इंडिया अभी के। हाँ भैया। अमेरिकन सिटीजन, ये कौन है अभी? अमेरिकन सिटीजन है सुंदर पिचाई। ऐसा कैसा अमेरिका का इसका क्या लेगा? भैया देखो क्यों? इनका, इनका जन्म किधर हुआ था? 10 जून को। तुम में से किसी का बर्थडे रहता 10 जून को? नहीं।
अभी और कोई चिल्लाना मत, भैया मेरा यह तब रहता, भैया मेरा यह रहता, भैया मेरा वो रहता। बस शांत रहना। देखो, तो इनका तो मेरी 1972 में बहन जन्म का हुआ। 10 जून को बर्थडे है तेरे बहन का। नहीं भैया, 8 जून को है। ओके माता जी। देखो 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 सब जन देखो, तो इनका जन्म हुआ मदुरई। मदुरई अपने को ना इस बार ट्यूशन की ट्रिप मदुरई को लेके जानी थी, पर अपन मदुरई के नजदीक गए थे, उधर नहीं गए थे। ऐसा कौन सा मंदिर देखा था आपने ऐसा ऊंचा ऊंचा, याद करो ट्रिप में। चन्नकेशवा। ना, हाँ चेन्नकेश्वर देखा था, लेकिन और एक क्या देखा था ऐसा ऊंचा ऊंचा। याद करो मुरुडेश्वर। याद करो। मुरुडेश्वर। हाँ मुरुडेश्वर, इतना तो खेल रहे थे ना बीच पे, कितना येड़क जैसे खेल रहे थे उधर। फिर शंकर भगवान की इतनी मोटी मूर्ति थी, तो अपन उधर जाएंगे। हाँ अच्छा, फिर ये इनका अच्छा सिटीजनशिप कौन से देश के नागरिक है ये। यूनाइटेड स्टेट्स। भैया ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा कैसा नाम है वो देश का, जैसे अपने देश का नाम इंडिया है, उनके देश का नाम ऐसा क्यों है यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि ना बेटा पहले वो सब अलग अलग स्टेट्स थे, जैसे महाराष्ट्र गुजरात ऐसा अलग अलग है ना, तो वो सब अलग अलग स्टेट थे। फिर वो सारे स्टेट्स ने मिलके एक दिन वो सब लोग एक बैठक ली उन्होंने, एक मीटिंग बुलाई, और सारे स्टेट्स के गवर्नर, सारे स्टेट्स के जो मुखिया रहते हैं ना, मुखिया, उधर मुखिया को क्या बोलते हैं, स्टेट के मुखिया को क्या बोलते हैं, गवर्नर। सारे के सारे गवर्नर लोगों ने मिलके बैठक बुलाई, मीटिंग बुलाई, और बोले अपन एक बन जाते, एक टीम बन जाते। तो कोई कोई लोग सुन रहे थे, कोई कोई लोग नहीं सुन रहे थे। तो फिर जितने जन, और मैक्सिमम जन सुन रहे थे, 50 में से 30 जन सुन रहे थे, तो 30 जन एक हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हुआ, जो 50 में से 30 जन सुन रहे थे ना, लगभग लगभग एग्जैक्टली 30 नहीं, जो भी 30 जन सुन रहे थे ना, उसमें से आधे थे इधर, आधे थे उधर, और बीच में चिया खाद दोन थे। तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये बाकी के ये जो 30 जन थे ना, तब हुई हाना मारा, तब हुई बहुत फाइटिंग फाइटिंग, डिशुम 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 डिशुम। और जो बाकी के 20 जन नहीं सुन रहे थे, उनको भी पकड़ पकड़ के ऐसा धोया और उनको मनाच लिया। और फिर ऐसा झगड़ा कर करके सब लोग एक हो गए। जैसे तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आने वाले हैं, और मम्मी ने तुमको कांच के ग्लास निकालने को बोले हैं और दम से रखने को बोले वाले डाइनिंग टेबल पे, और तुम कांच के ग्लास के साथ ऐसा मस्त खेलते कैचम कैच, यो कैच। मम्मी ने तुमको देखा, मम्मी ने जोर से वार्निंग दी, रख वो चुपचाप, गिरेंगा तो फूटेंगा लगेगा, गप चुप रख। तुम बोले कुछ नहीं होता मम्मी, कुछ नहीं होता। अगली बार तुमने उड़ाया, तुम कैच करने गए, तुम्हारी दीदी का जोर से आवाज आया, धक्कन दिशी कांच फूटा। मम्मी ने तुमको देखा, तुमने मम्मी को देखा, तुम भागने के लिए मुड़े, मम्मी तुम्हारे पीछे आई। इससे पहले तुम भागते, मम्मी ने तुमको पकड़ा, और दीपक 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 धोया। ठीक है, लेकिन और तुम बहुत रो रहे थे, दीपक दीपक ऐसा टोले पड़े थे तुमको, तुम दीपक दीपक रो रहे थे। लेकिन मेहमान आ गए घर में, तो जैसे ही मेहमान आते हैं, तुमको अपना थोबड़ा पूछना पड़ता है, लगे सब शांत हो जाते, शाने शाने हो जाते। सारे मेहमानों के सामने हम कैसे थे, यूनाइटेड। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड, इनमें आपस में आज भी बहुत झगड़े चलते, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए एक ही देश है। अन भैया ये दुनिया में किधर है ये देश, अगर मैं अपन वर्ल्ड मैप पे देखें, ध्यान से देखें, बताता ना बताता देख, ये देखो ये दुनिया का नक्शा है। इसमें तुमको अपना इंडिया मालूम है ना किधर है, ये दिखता ना तुमको, ये अपना इंडिया है ना। ये बुट्टिया कौन है, भैया मंगोलिया के नीचे। श्रीलंका, है ना, ये श्रीलंका है। आणि मुझे बताओ ये इतना बड़ा देश कौन सा है, रशिया। ये रशिया। इतना बड़ा देश, ये रशिया है। अच्छा तुम बच्चों को इसमें साउथ अफ्रीका पता है क्या, किधर है साउथ अफ्रीका। भैया वो एकदम नीचे है, वो हाँ साउदर्न ये भैया साउथ अफ्रीका। हाँ जी, अफ्रीका इधर में देखो इधर देखो, के ये जो नीचे। कॉन्टिनेंट है ना, ये अफ्रीका है। और इसमें सबसे नीचे बाटुकोड़ी, ये जो कटोरा दिख रहा है ना, ये साउथ अफ्रीका है, उसकी क्रिकेट टीम आती है ना इंडिया में क्रिकेट के लिए। आणि ये कौन है फिर, ये सर्कल, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया। आणि ऑस्ट्रेलिया। अभी तो अंडर 19 में अमेरिका भी टीम आती ना, है ना, यूएसए की। तो देखो रेड रेड कलर में अमेरिका, बहुत दूर है ना इंडिया से, है ना, इधर से भी गए और उधर से भी गए तो उतना दूर पड़ता। समझ रहा है तुमको। आणि भैया तुमको पता है, अमेरिका इतना चौड़ा देश है। अभी ध्यान से सुनो, अब मैं तुमको ना दो बातें सिखाता, और फिर इंडिया के बारे में, फिर दो बातें अमेरिका के बारे में। थोड़ा सा मैंने इंडिया को जूम किया है, एक बात तुम मुझे बताओ क्या गलत है इसमें। भैया इसमें वो जो पीओके और हाँ सीओके है वो भारत के नहीं बताए। बरोबर। एक जो है सबसे गलती नंबर 1 जो है, कि ये रेड रेड हिस्सा इंडिया का है, पर वो पाकिस्तान में बताया वाला है। देखो इंडिया के नक्शे में बताया वो कि उन्होंने शेड वाला पर वो पाकिस्तान इससे को दे दिया उन्होंने।
और ये और दूसरा भैया जो तो ब्लैक ब्लैक है, ग्रीनलैंड है वो बहुत छोटा बनाया है। देखते हैं। ये जो ब्लैक Just ब्लैक हिस्सा shaded है, water. सुनो ना, ये जो ब्लैक ब्लैक हिस्सा है, ये ब्लैक ब्लैक वाला हिस्सा उन्होंने चाइना में दिखा दिया, म्हणजे डिस्प्यूटेड दिखा दिया, झगड़ा चल रहा है, झगड़ा ऐसा बता दिया, जब कोई इंडिया का है। अभी ठीक है, अभी फिलहाल चाइना ने उस पर कब्जा करके रखा है। लेकिन अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी मैं एक चीज को डार्क करूंगा, तुम मुझे बताना वो डायरेक्शन कौन सी है। अच्छा तुमको इतना, हाँ पहले मैं इजी वे में बताता, तुमको पता है हमारे धर्म में चार धाम होते हैं, चार धाम। तो सबने चिल्लाना हाँ नहीं, भाई। चिल्लाना नहीं, पता तो है ना, हाँ, तो बहुत सारे बच्चों को। तो हैंड रेज करना और मुझे कोई एक धाम बताना, मैं नाम लूंगा। तुम ऑफलाइन में पता है कि किसी को एक आधा धाम, चार धाम में से कोई एक धाम, हैंड रेज करना है। रुको रुको, चिल्लाना नहीं, कोरस आंसर नहीं। ऑफलाइन में किसी को पता है क्या? चार धाम, इतना तो सुना है, चार धाम होते हैं। धाम मतलब क्या? ढाबा। धाम भैया बन मैं रहे हैं चार बताऊं? ऐसे। धाम मतलब ऐसे तीर्थ क्षेत्र जिधर हमको भैया मैं हमारे बताऊं? जीवन में पूरी कोशिश करनी कि एक बार तो भी जाके आना ही है। थोड़ा सा रुको बालक, थोड़ा सा रुको, एक बार तो भी जा, पैदल नहीं, गाड़ी में भी गए तो चलता, पर एक बार तो जाके आना है। नहीं, केदारनाथ नहीं, बद्रीनाथ है। वेरी गुड, एक है बद्रीनाथ। भैया ठीक है, रामेश्वरम। सुनो, बद्रीनाथ पता है तुमको किधर है? हाँ ये भैया रहा वो ब्लैक ब्लैक। नेपाल के वहां पर। हाँ, ये रहा उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ। तो ये मैंने लिखा, एक है बद्रीनाथ। भला अब बद्रीनाथ हो गया। अब ऑनलाइन में कुछ बच्चों के हैंड रेज है, भैया कुछ पूछता हूँ मैं। रामेश्वरम। नहीं, तू भैया चिल्लाया क्यों बता रहे? त्रिपुकेश्वर। अभी अभी रिदान को रिमूव करता, रुको रुको। फिर भैया फिर भैया तुमको और गलती से आंसर नहीं बोल देने का। दिया। हाँ अभी ये बोलो, त्रिपुकेश्वर। केदारनाथ। अच्छा, ये बद्रीनाथ एकदम ऊपर है ना इंडिया में। तो जो रामेश्वरम है, राम सेतु दिख रहा है क्या तुमको? इंडिया और श्रीलंका के बीच में छोटा सा। हाँ तो भैया। वो राम सेतु जहाँ पे है वो है रामेश्वरम। ठीक है, वो सबसे दक्षिण में जो है वो है रामेश्वरम। तुम गए हो क्या उधर? बहुत सुंदर है, तुमको मैं लेके जाऊंगा। एक दो साल के अंदर ट्यूशन की ट्रिप उधर निकाल के ले जाएंगे। मेरा भी सपना है, मेरे को जाना है रामेश्वरम। मैं गया नहीं हूँ अभी तक। अच्छा, फिर उसके बाद में अभी रुको, कौन बताता, रुको रुको रुको, अंश बता एक। इन दो के अलावा पता है क्या तुझे? नहीं, नीति बताओ। भैया अंश बता। त्रिपुकेश्वर। भैया त्र्यंबकेश्वर नहीं रे बालक। गंगोत्री। नहीं, गंगोत्री भी नहीं। भैया द्वारका। हाँ, द्वारका। द्वारका किधर आता है? भैया मैं गुजरात, द्वारका गुजरात गया मालूम हूँ। है तुमको इधर भैया है ना? गुजरात के अंदर है। ये भैया वो यहाँ पे गुजरात के द्वारका। एकदम टिप पर है। भैया ये अच्छा, और ये तो हो गए तीन जन, चौथा कौन? भैया मैं रुको, बताऊं? चिल्लाना नहीं, कोरस आंसर नहीं, कोरस नहीं। स्वरा तुझे पता है क्या? रुको, स्वरा तुझे पता है क्या? भैया जगन्नाथपुरी। बरोबर, जगन्नाथपुरी है यहाँ पे। ठीक है, पूरी लिख देता हूँ उसको शॉर्ट में। तो ये चारों को अगर अपन ने ज्वाइन करा, 1 2 3 4, तो ऐसे डायमंड जैसे बन जाता है, और ऑलमोस्ट हमारा पूरा इंडिया आ जाता है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा छूट जा रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट आ जाता है ना? पहले ना हमारे पास और भी बड़े बड़े तीर्थ स्थल थे। जैसे ये यहाँ पे था, उसका नाम था मुल्तान। फिर ये यहाँ पे था, इसका नाम था ढाकेश्वरी। ठीक है, लेकिन अब वो, और अब ये, मुल्तान किधर चले गया? मुल्तान चले गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान। ढाकेश्वरी किधर चले गया? वो गया बांग्लादेश। भूत। तो अभी उधर बांग्ला। अभी हमारा उधर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम उधर भैया जा नहीं सकते। हिंगलाज देवी। हाँ, भैया हिंगलज पर देवी भी है। ऐसे अभी बांग्लादेश लड़ क्यों रहा है हमसे? वो हमारा फ्रेंड था। नहीं, वो हमारा फ्रेंड कभी नहीं था। हमको बस ऐसे पढ़ाया गया था कि वो हमारा फ्रेंड है। तो जो पढ़ाया जाता है हम उसको ही मानते हैं ना। अब मैं तुमको, अगर तुम मेरे पास बचपन से रहते और मैं तुमको स्कूल में भेजता नहीं, सिर्फ ट्यूशन ही लेता, और मैं तुमको पढ़ाता था धरती चपटी है, तो तुमको बड़ा होने के बाद क्या लगता था? धरती चपटी से। और फिर तुम 10th स्टैंडर्ड के बाद बाहर जाते थे, दुनिया वाले तुमको बताते थे दुनिया देखो गोल है, और मैं तुमको पढ़ा के रखा था कि देखो बड़े होने के बाद दुनिया वाले तुमको बोलेंगे कि धरती जो है दुनिया गोल है, लेकिन वो लोग तुमसे झूठ बोल रहे होंगे, सच्ची में बच्चों धरती चपटी है। तो तुम्हारा बड़े होने के बाद ऐसे ही विश्वास होता था ना। तो अब ऐसे तुमको न्यूज से और अलग अलग जगहों से, यूट्यूब से तुमको ऐसे बताया गया कि बांग्लादेश हमारा फ्रेंड है, वो कभी नहीं था हमारा फ्रेंड। ठीक है, ये फेक नैरेटिव रहते हैं।
झूठी चीजें हमको बताई जाती है तो हमको झूठ भी सच लगने लगता है। इतने बार झूठ बताया जाता है, इतने बार कि हमको झूठ भी सच लगने लगता है। और फिर हमारा जो है इधर दूर नॉर्थ ईस्ट में भी एक माता का मंदिर था, और उस माता का नाम है त्रिपुरा सुंदरी। नाम सुना है क्या तुमने? हाँ नहीं। भैया ने हाँ। बताया है। तो उसके उसके वो माता आपने जी के नाम से कौन से स्टेट का नाम है? त्रिपुरा। ठीक है। बताया। त्रिपुरा सुंदरी जो है, हाँ। भैया कामाख्या नहीं देवी। नहीं, हिमाचल प्रदेश उधर नहीं, बद्रीनाथ के पास में हिमाचल प्रदेश। तो अभी देखो, अभी मैं ये कट करता, अभी ये चार चार जन है। अरे हाँ, मैंने तुमको ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि मुझे तुमको एक चीज पढ़ाने की थी, ध्यान से सुनना सब जन। सब लोग एक तो कैमरा ऑन करके बैठो, क्योंकि ये मस्त जीके एनरिचमेंट क्लास चल रहा है तुम सबका, ध्यान से सुनो। ये द्वारका जो है ना, द्वारका समुंदर के पास में है ना। भैया उसके तो अंदर ये, है। हाँ हाँ, ये वाली साइड जो है, ये कौन सी साइड है समुंदर की? कौन सी भैया डायरेक्शन है? वेस्ट। बस ये वेस्ट। ऊपर। इतना समझता है तुमको, ये वाली साइड कौन सी है? वेस्ट है। सब बच्चे ध्यान से सुनना भला क्या। आणि ये वाली साइड कौन सी है? ईस्ट। नॉर्थ। प्लीज। अरे बाबू। रताड़े। वेस्ट के अपोजिट नॉर्थ रहता है क्या रताड़े? इधर हिमालय के पहाड़ आते हैं। हिमालय के पहाड़ अफगानिस्तान में भी है, उसके बाद पाकिस्तान में भी है, फिर इंडिया में है, फिर चाइना में है, फिर नेपाल में है, फिर भूटान में है, थोड़े से बांग्लादेश में और थोड़े से म्यांमार में। इतने सारे देशों में फैले वाले हिमालय के पहाड़। तो जिधर हिमालय है वो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ। अब देखो, तुम बच्चे देख सक रहे होंगे हिमालय की वजह से ऐसी भिंतच खड़ी हो गई क्या? अगर चाइना को हमारे इंडिया पर हमला करने का रहा, तो क्या वो घोड़े पे बैठ के डोंगर चढ़ेगा पहले हिमालय का, फिर डोंगर से नीचे उतर के आएगा क्या? सोच के देखो, इमेजिन करो एक बड़ा सारा बर्फीला पहाड़ है, उस पे 10,000 घोड़े एक साथ टुकड़ुक 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 चढ़ रहे, और फिर ऊपर पहुंचे, और फिर चल रहे घोड़े घसरगुंडी, डायरेक्ट नीचे आ रहे। ऐसा हो सकता क्या? नहीं। इसलिए अपने पे इस साइड से इतिहास में कभी हमला हुआ ही नहीं। करने की तो बहुत जनों की इच्छा थी, बहुत जनों की इच्छा थी कि इंडिया पे हमला कर देते, लेकिन उस साइड से कर ही नहीं पाए। फिर इंडिया पे अगर हमला होता था, अब पहले हवाई जहाज तो नहीं थे, और बाकी के दुनिया में नौसेना, पानी से आना, वाटर में नेवी, वो भी डेवलप्ड नहीं थी। तो लोग किधर से भाग के आते थे इंडिया पे हमला करने के लिए? सब इधर से चाहते थे। देखो, और फिर इधर से आएंगे तो कौन से लोग आएंगे? यही लोग आएंगे ना जो इधर रहते हैं, जो इधर रहते हैं, जो इधर रहते हैं। तो फिर इधर 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 कौन से लोग रहते थे? अब ये कौन सी कंट्री है ये वाली, पता है तुमको? सऊदी ना 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 ना। अरेबिया। इजिप्ट तो ये है, ये स्क्वायर स्क्वायर जैसे दिख रहा है क्या? ये डायरेक्ट देखो, जिसकी बॉर्डर ऐसे खचक खचक है, ये वाली इजिप्ट है। इजिप्ट के पिरामिड यहाँ पे है। नहीं 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 नहीं, तो ये इस भैया कंट्री का सऊदी नाम पता है अरेबिया। तुमको? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया सेक्युलर कंट्री है क्या? क्या उधर सारे रिलीजन चलते हैं क्या? नहीं, उधर मंदिर बैन है, म्हणजे कोई मंदिर बना भी नहीं सकता। अगर तुम सऊदी अरेबिया में घूमने गए और तुम एयरपोर्ट पे उतरे, और तुम्हारे अगर खीसे में, पप्पा पप्पा के वॉलेट में अगर राम जी का फोटो होगा, तो वो राम जी का फोटो लेके फाड़ के डस्टबिन में डाल देंगे। उधर एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, अलाउड नहीं रहता है कुछ भी अंदर देश में लेके जाना। उधर मंदिर बिंदिर बनाना कुछ अलाउड नहीं रहता है सऊदी अरेबिया में। क्यों? क्योंकि वो सेक्युलर कंट्री नहीं है। सेक्युलर म्हणजे क्या? गारवी, हमको रुको, पता। गारवी को पूछता हूँ। ऑनलाइन में चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, शांत। एक एक बच्चे को पूछ रहा हूँ। कौन सा भी नहीं, नहीं मंदिर नहीं, चर्च भी नहीं चलता उधर। तो नहीं, मुझे ये बताओ सेक्युलर का मतलब क्या रहता है? सेक्युलर का मतलब तुमको स्कूल में पढ़ा गया भैया क्या? जा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई, ऐसा कुछ, ऐसा पसरा नहीं पढ़ते? ऑल रिलीजन्स टीच द सेम, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ऐसे कुछ पसरा नहीं पढ़ते भैया तुमको? एक बुक में पढ़ा है मैंने, वो एक बुक पढ़ा है अच्छा ऐसा। अच्छा, ओके। तो ये सेक्युलर का मतलब रहता है सारे पंथों ने मिलकर रहना। तो सऊदी अरेबिया कोई सेक्युलर कंट्री नहीं। उधर बोलते हैं कि सिर्फ उनका ही रिलीजन, उनका रिलीजन क्या है? इस्लाम, है ना, चंदा भैया तारा, मेरी तो वही मम्मी चलता की है। फ्रेंड है, वो जो है वो हिंदू है, पर उनको वहां पर बोला जाता है स्ट्रिक्टली कि घर पे तुम वो जो तुम्हें जो पहनना है वो पहनो, पर बाहर आते समय बुर्का पहनो। हाँ, तो सऊदी अरेबिया में अगर बाहर घूमना है तो ब्लैक कलर का बुर्का पहन के घूम सकते हैं। भैया बुर्खा क्या होता है? बुर्का नहीं पता तुमको? भले वो बताता जो हूँ मैं, एक मुस्लिम मिनट। पहनते हैं वो मुंह पे पूरा। हाँ अच्छा जी, वो। वो हेड स्कार्फ वगैरह उसमें अलग अलग है। हाँ तो फिर इंडिया पे अभी मुझे एक बात बताओ, इंडिया भैया पे मुझे चाइना के पूछना साइड से था कि आक्रमण क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन, इंडिया पे चाइना के साइड से आक्रमण क्यों नहीं भैया हुआ? क्योंकि क्या, वहां पर क्योंकि हिमालय है। हिमालय है। भैया क्योंकि वो हिमालय है। तो अच्छा, ये अभी मुझे, हिमालय। मैं तुमको चार डायरेक्शन बताता हूँ, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो तुम ध्यान से सुन लेना वो क्वेश्चन।
एक ऊपर वाली डायरेक्शन होती है नॉर्थ, नीचे वाली डायरेक्शन होती है साउथ, उत्तर और दक्षिण। फिर इधर वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट और इधर वाली होती है वेस्ट, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। बहुत बहुत बढ़िया। पूर्वोत्तर बोलते हैं इसको, पूर्वोत्तर। पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर, या फिर संस्कृत में या मराठी भाषा में इसको बोलते हैं ईशान्य। भैया ईशान्य मतलब क्या? ईशान्य मतलब वो जहाँ भगवान रहते हैं। ईशान्य मतलब वो जहाँ भगवान रहते हैं। तुम सबके घर में देवघर है ना, भगवान की मूर्ति रखी है ना, सब लोग उस अभी तुम जिस भी रूम में बैठे होंगे, सिर्फ हो सकता है कि उसी रूम में देवघर हो, या तुम जहां पर बैठे हो भले ही वो दीवार के दूसरे रूम में हो, अपोजिट रूम में हो, अपने देवघर की तरफ मुंडी करने की कोशिश करो। देवघर की तरफ मुंडी करने की कोशिश करो। जिस जिस भी रूम में तुम्हारा देवघर होगा उधर करने की कोशिश करो। तो अब तुम सब बच्चे ईशान्य में देख रहे हो। निकुंज बाबा आज क्लास फोर्थ फिफ्थ सिक्स का और सेवेंथ एट्थ का है, आप सेवेंथ एट्थ में ज्वाइन कर सकते हो, या आप सुनना चाहते हो तो ऐसे भी जीके चल रहा है तो आप सुन भी सकते हो, आप पर है। तो बच्चों अभी तुम्हारे घर में जो देवघर है ना, अगर तुम उसके तरफ देखते हो तो वो ईशान्य है, और वो पढ़ाई के लिए उस डायरेक्शन में बैठना सबसे बेस्ट है। और ईशान्य के विरुद्ध में जो तुम देख रहे हो ना, साउथ वेस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं वायव्य। ये सबसे वर्स्ट है पढ़ाई के लिए बैठना। तो अगर तुम भगवान को पीठ लगा के मतलब हाँ हाँ, देखते देखते, एक मिनट, वायव्य या नैऋत्य होगा। तो अगर तुम भगवान को पीठ लगाकर बैठते हो, मतलब जिधर भी तुम्हारे घर में अभी भगवान रखे हुए हैं, उस डायरेक्शन को अगर तुम पीठ लगा के उल्टी दिशा में देखते हो तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं जैसे ट्यूशन में, जैसे ऑफलाइन में सारे बच्चे बैठते हैं ना, तो हमने ट्यूशन ऐसी बनाने वाली है कि जितने भी अभी मान लो मैं देख रहा हूँ उस दिशा में और बाकी सारे बच्चे किधर देख रहे हैं, इस दिशा में, तो सारे बच्चे नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं। हमने ट्यूशन ऐसी बनाने वाली है। अपनी ट्यूशन ऐसी तुम देखोगे ना, तो अपनी ट्यूशन ऐसी तिरपी है। तो ये अभी मैं हूँ, मैं इधर कोने में बैठ के उधर देख रहा हूँ, और ये सारे हमारे ट्यूशन के पिंकू पिंकू बच्चे हैं जो उधर देख रहे हैं। तो तुम सब भैया किधर आप अपने मुंडी करके बैठे हो? नॉर्थ ईस्ट में ट्यूशन ऐसी बनाई गई है कि भैया सब लोग बोर्ड नॉर्थ ईस्ट के में ऊपर देखेंगे। भगवान का फिर फोटो मुझे भी है। क्रॉस भैया फिर मुझे क्रॉस देखना पड़ेगा। हाँ, उधर बोर्ड के ऊपर राम जी का फोटो भी, इसलिए। हाँ भैया तो फिर अरे, मुझे क्रॉस बैठना अरे पड़ेगा। ठीक है ठीक है, अभी वो हम जस्ट एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन कर रहे हैं, अभी चिंता ना करो, अभी इधर ध्यान दो। मैं तुमको नॉर्थ ईस्ट इसलिए पढ़ाना चाह रहा था क्योंकि हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में हिमालय है। और क्योंकि हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में हिमालय है, इतना बड़ा जियोग्राफिकल बैरियर है। बैरियर भैया ये क्या रहता है बैरियर? देखो मैंने अभी जस्ट तुमको क्या पढ़ाया, एक वर्ड पढ़ाया, जियोग्राफिकल बैरियर। भैया बैरियर म्हणजे क्या? तुम बच्चों ने वो देखा है क्या, ये वाली रेस? सब जन इधर देखो, सब जन इधर देखो, ध्यान देना क्लास में। मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूँ ना तो मैं टाइम पास नहीं पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा ऐसी चीज पढ़ाता हूँ जिससे तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान बढ़ता रहे। ये वाली रेसेस देखी है, हर्डल्स हाँ बहुत मुश्किल रहती है, भैया। देखिए तुमको पता है? तुमने हमारे इंडिया के प्लेयर देखे जो इसमें जीते हैं, है ना? एक हमारे स्कूल का, हाँ नहीं तो डेंजर रहता है ना। तो देखो अभी ये भैया है ना, ये महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल का है, तेजस शिरसे। ये हमारे बैच का भैया है, मतलब हमसे एक दो साल बड़ा ही है भैया, 2000 में बॉर्न हुआ था ये, मैं जिस स्कूल में पढ़ा उसी स्कूल में। और ये भैया जो है देखो, ये इस इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है ये भैया, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये अलग अलग कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते रहता है, संभाजी नगर से, तेजस सिरसे। ठीक है, तुमको बनना है कैसा? बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसा बनने के लिए, बहुत मेहनत। ये देखो ये उसका प्रैक्टिस वगैरह का सेशन है, ये इधर ऑरेंज शर्ट में दिख रहा होगा 322 नंबर पे। ठीक है, ये संभाजी नगर का ग्राउंड है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऐसे चलो अभी वापस आओ। तो भैया आप क्या बताना चाह रहे थे? मैं बताना चाह रहा था बैरियर। भैया बैरियर मतलब क्या? बैरियर मतलब रुकावट। तो हिमालय के जो पहाड़ है ना, सब बच्चा भी ध्यान से देखना, हिमालय फ्रॉम स्पेस, अंतरिक्ष से हिमालय कैसे लगते हैं? अंतरिक्ष से देखने पर हिमालय लगभग, अभी मैं अलग अलग फोटो दिखाऊंगा तुमको, चार पांच। ये थोड़ा सा ये ध्यान से, और ये रियल फोटोज रहेंगे सारे, देखना। क्या तुमको ऐसा लगता है इंडिया एकदम फ्लैट फ्लैट था, नहीं ऊपर जाके उधर फोड़े फोड़े आ गए, डायरेक्ट पिंपल पिंपल आ गए, हाँ चिकन पॉक्स हो भैया। गया डायरेक्ट उधर? ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो पर्वत है। ये देखो, और अभी थोड़े एनिमेटेड फोटो दिखा रहा हुआ जो रियल नहीं है, ये वाले।
देखो ऊपर से देखने पे धरती कैसी खरगुड़ी खरगुड़ी हो जाती है, पूरी रफ रफ, ऐसे लगता है दरार आ गई धरती में। हाँ। अभी रियल फोटो बता रहा हूँ, रियल। देखो अंतरिक्ष से ऐसे लगते हैं। और ढग नहीं है वो, बादल नहीं है, बादल नहीं है, सब पहाड़ है, वो बर्फ है, बर्फ। सफेद सफेद बर्फ है वो, दूर दूर तक। और अभी ध्यान से देखना, अब मैं एक चीज को जूम करता हूँ। ऐसे लगता है कि एक आधे पत्ते के ऊपर जो डिजाइन रहती है वैसी डिजाइन है। ऐसे लगता है एक आधे पत्ते के ऊपर जो डिजाइन है वैसी डिजाइन है। अब देखो मैं तुमको एक दो और यस। जूम करके फोटो बता रहा हूँ, रियल फोटो है, रियल फोटो। इधर देखो, ये हिमालय के पहाड़ ऐसे भैया दिखते वो हैं। डायनासोर जैसा ही लग रहा था पिछला वाला में। हाँ, ये डायनासोर के टाइम के एक आधा पत्ता फॉसिल ऐसे ही लगता है ना ये हिमालय के पहाड़ है, अंतरिक्ष में। अगर तुम कभी कैप्टन अभिनंदन शुक्ला जैसे अगर तुम चले गए ना, एक मिनट देखो, सॉरी सॉरी, शुभेंदु शुक्ला, मैं नाम भूल जाता हूँ लोगों के। शुभांशु शुक्ला, अगर तुम कैप्टन शुभांशु शुक्ला के जैसे कभी अंतरिक्ष में जा पाए ना, तो तुमको फिर वो अंतरिक्ष में से देखो हिमालय दिखेंगे ऐसे। देखो मैं फोटो दिखाता हूँ, रियल फोटो है वाला क्या ये? अंतरिक्ष में से फिर तुम मस्त धरती देख पाओ। हाँ, सब नेट वेट सब रहता उधर, वाईफाई, यूट्यूब यूट्यूब नेटफ्लिक्स हॉटस्टार सब रहता अंदर। उधर घर बनाने वाला है जो अंतरिक्ष में तरंगता रहता है, ऐसे ऊपर फ्लाई करते रहता है। उस घर को बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखो ये घर है वो। तुमको लगेगा भाई ये तो कितना छोटा है, नहीं। इसमें इंसान है ना, एक इंसान की साइज इस घर के सामने इतनी सी है। ये एक इंसान इस घर के सामने। तो ये कितना बड़ा घर है, ये लगभग लगभग, ऑलमोस्ट लगभग लगभग, ये जो अक्षय ऑटो है क्या, जो सामने बस स्टॉप है ना, वहां से लेके तो अपनी पुरानी ट्यूशन तक कितना बड़ा घर है ये। अंतरिक्ष में तैरता है, इसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सर। और फिर लेकिन उधर सबको नहीं जाने मिलता, हर देश के सिलेक्टेड एस्ट्रोनॉट। देखो उधर इतने सारे अलग अलग कंट्री के अलग अलग देश के एस्ट्रोनॉट उधर रहते हैं। भाई उधर क्या रहते, मजे करते क्या उधर, पार्टी करते नहीं। उधर वो अलग अलग साइंस की रिसर्च करते हैं कि अगर आगे चल के अपन इंसानों को मंगल ग्रह पे भेजेंगे, तो फिर मंगल ग्रह पे जाने के बाद लोग कैसे रहेंगे, उधर मंगल ग्रह पे खाना कैसे उगाएंगे। ठीक है, भैया ऐसे कैसे, मंगल ग्रह पे तो ऑक्सीजन ही नहीं होता। तो फिर मार्स पे रहेंगे कैसे। तो फिर मार्स पे अपन ऐसे अलग अलग देखो घर बनाने वाले हैं। मंगल ग्रह पे जब जाएंगे ना, तो ऐसे ऐसे घर बनाने वाले हैं। और जब भी घर से बाहर निकलना होगा तो हमेशा वो स्पेस सूट पहन के ही निकलना पड़ेगा, शुरू शुरू में तो भी। फिर धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, मार्स की पूरी हवा बदल देंगे 100 साल के अंदर। 100 साल लगेंगे अपने को करने में। और उसके लिए 100 साल। हाँ, बताता हूँ देखो, फिर अपन मार्स पे ऐसे घर, ऐसा एक डोम बनेंगे, डोम। ऐसे दिख रहा है, कांच का दिख रहा है। वो कांच के अंदर पूरा झाड़ वाड़ दिख रहा है क्या, ग्रीन ग्रीन ऑक्सीजन वगैरह, तो उधर लोग बिना सूट के भी जा पाएंगे अंदर। लेकिन अगर बाहर आने का रहेगा तो फिर सूट पहन के आना रहेगा। तो ये अभी मार्स पे जाना है ना, सुनो ना, मार्स पे क्या क्या, नहीं, बाहर बाहर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वो थोड़ा घोलमोल है ना। इधर हमारे अर्थ पे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। मार्स पे 20% कार्बन डाइऑक्साइड, भैया। तो झाड़ भी मर जाएंगे इतना कार्बन डाइऑक्साइड उधर। और इंसानों ने सांस भैया। ली तो इंसान 1 मिनट में बेहोश हो जाएंगे, और 5 मिनट में मौत हो जाएंगे हमारी मार्स पे उधर। तो फिर अगर बिना सूट के गए तो, फिर सूट के साथ गए तो फिर हाँ। अभी तुमको ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा ना भैया, कभी ना कभी तो फिर इसके अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो गया तो इतने सारे इंसान रहेंगे, सबने वापर लिया तो फिर नहीं, तो फिर उसके लिए उधर अपन ने मशीन बनाई वाली ऑक्सीजन बनाने की। ऐसा कैसे ऑक्सीजन कैसे बनाते, अब सब जन ध्यान से देखना। तो उसके लिए जो तुम साइंस में तुमने सुना है ना, अलग अलग फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, बायोलॉजी रहता है, सब जन देखा। इधर देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, देखो ना, तो फिर अपन क्या करते हैं, जो पानी रहता है ना, पानी पानी में बिजली डालते हैं, बिजली पानी को करंट के झटके मारते हैं। और फिर पानी है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना डालता है। फिर भाई ऑक्सीजन तो मिल गया, लेकिन हाइड्रोजन भी तो मिला। फिर वो हाइड्रोजन क्या काम का, तो भैया हाइड्रोजन से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा रॉकेट है ना, रॉकेट वो चलाते हैं। फिर उसका क्या फायदा, अरे जैसे, एक मिनट बताता हूँ, धीरे धीरे बताता हूँ, क्योंकि मुझे फोटो भी निकालने पड़ रहे हैं ना सारे तुमको बताने के लिए, थोड़ा धीरे धीरे बताता हूँ देखो। तो फिर ये जो सारे रॉकेट रॉकेट ये तुम्हारी दिवाली का रॉकेट नहीं है, मस्त बात लगा के छोड़ दिया, ये ऐसा डेंजर रॉकेट है। ये जब रॉकेट ऊपर जाता है ना,
तो ये लासूर स्टेशन जितना इलाका खाली करना पड़ता है जिधर से रॉकेट लॉन्च होता है। एक रॉकेट कितना बड़ा रहता है भैया? एक रॉकेट लगभग लगभग रहता है, मैं तुमको बताता हूँ ना, साइज ही बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। स्पेस एक्स फैल्कन 9 साइज अभी, अरे भाई इधर से तो तुमको समझ नहीं आएगा। देखो ये फैक्ट्री का फोटो खोलता हूँ मैं, ये रॉकेट का बूस्टर है, एक बूस्टर। ठीक है, आणि इस पे कुछ कुछ अभी एक आधा इंसान दिख जाए अपने को किधर काम करता हुआ। हाँ ये देखो, ये देखो, ये इंसान दिख रहा है यहाँ पे, मेरा माउस हिल रहा है वहाँ पे। ये दिख रहा है क्या? वो इंसान छोटा सा दिख रहा है, चल रहा है वो उधर। और ये रॉकेट है, रॉकेट। ये रॉकेट का सिर्फ बूस्टर है, नीचे का भाग ये रॉकेट के नीचे रहता है। ऐसे तीन तीन चार चार बूस्टर लगाए वाले रहते रॉकेट को। हाँ, तो जब ये रॉकेट ऐसा फ्लाई होता है ना यहाँ से, ये देखो ये रॉकेट के ऊपर छोटा सा दरवाजा है एस्ट्रोनॉट को जाने के लिए वहाँ पे, ऐसा। ये फ्लैप्स रहते उसके, भैया तो ये बहुत बड़ी अमेरिका चीज रहती का है है। रॉकेट। हाँ ये अमेरिका का है, हमारे इंडिया के भी इतने ही बड़े इंडिया के इतने बड़े नहीं रहते ऐसा। अब देखो जैसे तुम्हारे मोबाइल फोन में चिप वगैरह रहती है ना, तो ये रॉकेट का कोई कंपोनेंट है, रॉकेट का आंख है ये। इतनी बड़ी आंखें रहती है रॉकेट, ऐसे समझ लो, छोटा छोटा। और ये कौन है सारे? ये सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर है। भैया इंजीनियर का क्या काम रहता है इंजीनियर का? देखो मैं तुमको शुरू में बता रहा था ना, वो ब्लूबेरी का फोन, ब्लूबेरी ने क्या किया? ब्लूबेरी ने इनोवेट किया, ब्लूबेरी ब्लूबेरी ने न्यू आइडिया लाया। तो ये न्यू आइडिया जिसको आया वो भाग के किसके पास गया? सीटीओ। भैया सीटीओ का फुल फॉर्म बताने वाले थे। सीटीओ का फुल फॉर्म रहता है चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर। मैंने टेक्नोलॉजिकल पूरा नहीं लिखा, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर। भैया उसका काम क्या रहता है? सीटीओ का काम रहता है कि अगर किसी को न्यू आइडिया आया कि संकल्प, भैया भैया आप एक काम करो, आप है ना सारे बुक रह के क्या फर्नीचर के बना लो, हमारे स्कूल में ऐसा ऐसा न्यू लाइब्रेरी का फर्नीचर है, भैया आप भी अपने ट्यूशन में करो। तो फिर मैंने बोला कैसा कैसा करने का? तुमने बोला भैया ऐसा ऐसा करो। मैंने तुमको बोला तुम करके देते क्या? तुम बोले जाओ भैया हमको थोड़ी आता, हम तो सिर्फ आपको बोल रहे हैं, हमको तो सिर्फ आपको आइडिया देते आता भैया। फिर जो सच्ची में बना के बताएंगा, कौन बना के बताएंगा? कारपेंटर। आप उसके पास जाके बना के लो भैया। तो जिसने आइडिया दिया, आइडिया उसका था, लेकिन किसने बना के दिखाया? जिसने बना के दिखाया वो रहता है इंजीनियर। कौन रहता है वो? इंजीनियर। तो ये जो मैं तुमको अभी दिखा रहा था ना, किधर भी ये सारे लोग जितने सारे बैठे वाले हैं ना, ये सारे भैया लोग कौन है? इंजीनियर्स, इंजीनियर्स। इंजीनियर्स ऐसे भैया बड़े बड़े कुछ मशीन सर्टिफिकेट्स बनाते तो हैं। मिलता है। एक मिनट बेटा, जस्ट लेट मी कंप्लीट, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, एक ही मिनट। ठीक है, तुम मुझे चालू में ही क्वेश्चन पूछा करो, जस्ट लेट मी फिनिश माय सेंटेंस, एक ही मिनट। ये देखो फिर ये एक बहुत बुरी कंपनी है वैसे, लेकिन अभी मैं तुमको दिखा रहा हूँ। तो ये बड़े बड़े जो ऐसे स्पेयर पार्ट रहते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले जो रॉकेट के पुर्जे रहते हैं ना, तो ये ऐसे बनाते हैं उधर। और उधर देखो एकदम क्लीन, मतलब उनके बाल पे भी कैप लगानी पड़ती है उनको, जैसे कोरोना में डॉक्टर नहीं क्या पीपीई किट पहन रहे थे, पूरे सूट पहन के उनको पेशेंट के पास जाना पड़ रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि उधर एक बाल का दाना भी नहीं पड़ सकता, वो इतना महंगा है। भैया इतना का इसका महंगा है? अरे ये सब सोने से बना हुआ है, गोल्ड गोल्ड। ये जो एक सैटेलाइट जो तुम देख रहे हो ना, इस सैटेलाइट की कीमत 10,000 करोड़ रुपए है। 10,000 करोड़। और उसमें अगर एक धूल का दाना चले गया, सिंगल दाना ऑफ धूल, अगर सिंगल ग्रेन ऑफ सैंड चले गया उसमें, तो पूरा खराब हो सकता है वो। पूरा ऐसे का इसका खराब हो सकता है, कुछ भी बोल रहा है अभी, एक धूल के दाने से कुछ भी होता है। ऐसे तो हमारे घर में कितनी धूल रहती भैया, रोज के रोज इस धूल फर्शी पे बैठती रहती। तो इधर ये सस्ता नहीं है ना, फिर इधर जो लोग काम कर रहे हैं, एक एक जन ने 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए के कपड़े पहने हुए। ये सादे सादे सूट नहीं है कि कोई भी अपने साइंस लैब में अपने टीचर, स्कूल का टीचर पहन लेता है, मस्त व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट पहन लिया, शैम्पू की शावर की टोपी लगा ली, शावर कैप लगा ली, ऐसा कुछ भी नहीं चलता इधर। ठीक है, ये एक एक जन का जो सूट है ना, सादा सादा जो कपड़े लग रहे हैं, 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए का एक जन का सूट है। और इधर नॉट अ सिंगल धूल का दाना होता है। एक मिनट बाड़ा, एक मिनट, मैं पूछता हूँ तेरे को, तेरा भी प्रश्न का उत्तर दूंगा, सारे बच्चों का प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये ऐसा रहता है। यानी भैया इधर फिर वो कैसे इंश्योर करते, इस बात का वो कैसे ध्यान रखते कि अंदर एक भी धूल का दाना नहीं आएगा, वो उनको मालूम। ठीक है, मतलब रखते हैं, पब्लिक नॉलेज में है सारा सारा। ये देखो ये रॉकेट बताना चाह रहा हूँ मैं तुमको, ये रॉकेट का, अरे यार क्लियर हो जाए ना भाई फोटो, प्लीज प्लीज। ये रॉकेट का थ्रस्टर इतना भारे हुआ हो थोड़ा सा, ये देखो ये रॉकेट का थ्रस्टर ऐसे साइड से दिखता है, और ऐसी आग निकलती है ना उसमें से, आग ऐसा गुब्बारा निकलता है ना आग का, खतरनाक, भूम। और फिर ये जब रॉकेट उड़ता है ना, जहां से रॉकेट उड़ता है ना, तो वो पूरा लासुर स्टेशन, अगर अपने ट्यूशन पे रॉकेट रख दिया, अपनी ट्यूशन तो बहुत छोटी है,
और एक रॉकेट कितना ऊंचा रहता है, सोमनाथ काका की दुकान से लेके अपने ट्यूशन का ग्राउंड है ना, इतना सर्कल में बड़ा रहता है एक रॉकेट ऐसा। और जब वो उड़ता ना तो पूरा लासूर स्टेशन, कृष्णम के घर तक, सेंट जॉर्ज स्कूल तक, फिर रामनगर में चौकी ग्राउंड तक, इतना पूरा इलाका खाली करना पड़ता है। सब भूम कोन सी पूरी आग फैलती है उसकी, पूरा धुआं धुआं, देख रहे हो कितना बड़ा धुआं धुआं निकलता है। और ये कौन सा फ्यूल जल रहा है अंदर, कौन सा फ्यूल जल रहा है, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। रॉकेट में क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन। भैया फिर अपन हाइड्रोजन, अब अगर भैया अपन मार्स पे जाएंगे तो फिर अपन हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे। अरे वही बात ना, मैंने तुमको 2 मिनट पहले सिखाया ना, अपन हाइड्रोजन क्या करेंगे उधर जाके, बनाएंगे अपन। कैसे बनाएंगे अपन, क्या करेंगे अपन उधर जाके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर देते हैं। हाँ देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी में बिजली के झटके मारेंगे क्या भैया, ये इतना इजी होता है पानी का ऐसा करंट मार के करना, नहीं इजी नहीं होता है। फिर इसमें धमाके हो जाते डायरेक्ट। लेकिन भैया अब पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके अपने क्या फायदा, दो फायदे, हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन का फायदा रॉकेट में इस्तेमाल करेंगे, और कौन से रॉकेट में भैया, भैया जब अपने को धरती से मार्स पे रॉकेट भेजना है तो अपने को तो इधर से तो उसमें हाइड्रोजन डालना पड़ेगा ना, फिर मार्स पे हाइड्रोजन बना के क्या फायदा। अरे उधर से भी तो रॉकेट को वापस आना है, क्या वो रॉकेट उधर ही जाके रह जाएगा क्या, मामा किस गाँव को रह जाएंगे, वापिस भी आएगा ना धरती पे और सामान लेने को, घड़ी घड़ी आएगा ना, घड़ी घड़ी जाएगा ना। तो इधर से जाएंगा तो हम, अभी इधर अभी क्या था, इधर से अगर अर्थ पे से रॉकेट उधर गया आणि मार्स पे जाने के बाद उधर उतर गया, आणि फिर उधर उतरने के बाद उसमें हाइड्रोजन ही नहीं बचा तो उधर ही पड़ जाएगा ना, वो सड़ जाएगा ना, वो वापस अर्थ पे आ पाएगा क्या, नहीं। तो हम जब शुरू शुरू में जो 2-4 रॉकेट मार्स पे भेजने वाले हैं ना, वो तो भंगार हो जाएंगे, वेस्ट चले जाएंगे। क्योंकि वो रॉकेट में ऐसा सामान रहने वाला है जिसको मार्स पे भेजकर हम उधर बड़े बड़े सिटी बनाने वाले हैं। मार्स पे हम बड़ी बड़ी शहर वहर ये सब बनाने वाले हैं मार्स पे। आणि ऐसा शहर वगैरह बने ना अपने, ये सब बनना चालू है ना अपने मार्च पे, ऐसा रेलवे वेलवे ये अपन काम करेंगे क्या इधर से, लोग फावड़े बिवड़े लेके जाएंगे ऐसे रास्ते बनाने को, नहीं। मम्मी नहीं लेके जाएंगी बेटा, उधर जो है लोग उधर जो है अपन रोबोट भेजेंगे, रोबोट। ठीक है, अवतार मूवी देखी क्या तुमने, अवतार मूवी में रोबोट देखे क्या तुमने, ठीक है, ऐसे रोबोट बना के भेजने वाले हैं अपन अलग अलग, और वो रोबोट काम करेंगे पूरा। और फिर अपना रॉकेट, और फिर पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो दो फायदे, जो अपन लोग उधर ऐसा अंदर रहेंगे ना, अरे मम्मी चलाड क्या प्राणी, माईक बंद कर ना, हे देवा देवा। देखो, तो ऐसा अपन उधर झाड़ वाड़ रहेंगे उधर मस्त। अब तुमको यही क्वेश्चन था ना, भाई अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो अपन पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके ऑक्सीजन भी बना रहे होंगे, आणि अपन उधर हाइड्रोजन बन रहा होगा, उसको रॉकेट में डाल डाल के, देखो ये पीछे रॉकेट खड़े हैं क्या, दो दो दिख रहे उधर रॉकेट, एलोन मस्क का जैसे दिख रहे थे हाँ उधर रॉकेट भैया। दिख रहा है ना। तो रॉकेट वापस अपन अर्थ पे भी भेज रहे होंगे। अब जो तुम्हारे क्वेश्चन है मैं वन बाय वन करके लूंगा, थोड़ा सा शांत रहना, गारवी तक आप पूछो। हाँ, वो गोल्ड क्यों वापरते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है बहुत मैलिएबल मेटल है, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो अंतरिक्ष में जब सैटेलाइट रहता है ना, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगती है, और गोल्ड है ना खराब नहीं होता, सूरज का रेडिएशन जब सोने के ऊपर पड़ता है ना तब भी गोल्ड खराब नहीं होता। और अपना भैया लोखंड क्यों नहीं वापरते सैटेलाइट में, आयरन तो इतना भंगार होता है बेटा, लोखंड का कुछ सामान अगर अपन खरीदे तो उसको थोड़े टाइम बाद क्या लग जाता है, गंज लग जाता है, गंज रस्ट हो जाता है, रस्ट जंग लग जाता है ना उसको। अब अपन 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके सैटेलाइट ऊपर भेज रहे हैं, इतने महंगे रॉकेट में इतना पैसे का खर्चा करके उसको, लाखों करोड़ों रुपए से अपन उसको अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, क्यों भाई, क्या फायदा होता सैटेलाइट का, सैटेलाइट ऊपर जाके क्या करता, नाचता क्या, नहीं। मैं जो अभी जूम मीटिंग ले पा रहा हूँ, तुम्हारे ऑनलाइन बच्चों के सबके घर में ऑलमोस्ट वाईफाई लगा हुआ है, मेरे ट्यूशन पे भी वाईफाई लगा हुआ है, पीछे ये बिजली पे चल रहा है, इस पे नेट कनेक्टिविटी, मैं जो मेरे लैपटॉप पे स्क्रीन पे, देखो ना नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है ये, और मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं जो दिखा रहा हूँ भैया ये सारा उसमें ट्रांसफर हो जा रहा है डायरेक्ट। भैया सुनो ना, 1 मिनट बालक, सुनना मुझे, लेट लेट में कंप्लीट, कितना फास्ट हो रहा है। मैं मेरे लैपटॉप पे कुछ दिखाता हूँ, मेरे लैपटॉप के सिग्नल से मोबाइल फोन का टावर रहता है ना, टावर, मोबाइल फोन का टावर देखा है, रेड रेड कलर का, रेड रेड कलर का कभी आते जाते देखा है, एवरीवन हैज सीन। मैं एक बार बता देता हूँ, इफ एनीवन हैज नॉट सीन। हाँ देख, भैया मैंने देखा। तो हाँ बालक, मेरे लैपटॉप में से ये मोबाइल फोन के टावर पे सिग्नल जाता है, फिर इस मोबाइल फोन के टावर से जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट है ना, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट रहता है ना उस तक सिग्नल जाता है, ऐसा कैसा, देखो ये नीचे धरती पे मोबाइल फोन के टावर रहते हैं ना अलग अलग अलग, उधर से अंतरिक्ष में स्पेस में सैटेलाइट उड़ रहा है ना अलग अलग, उसको सिग्नल जाता है।
आणि फिर वो सैटेलाइट मेरे बोर्ड पे सिग्नल भेजता है, डिजिटल बोर्ड पे। और यहाँ से वहाँ, वहाँ से अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से यहाँ। इसमें बस कितना टाइम लगता है देखो, इंडिया 1 सेकंड, मार्स पर का शहर 1 सेकंड, मेरा जीमेल बॉक्स 1 शहर, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन 1 सेकंड। तुमको दिखता है ये कितना फास्ट हो रहा है, कितना फास्ट। 1 सेकंड में यहाँ से अंतरिक्ष में टच मार के आया। तुम्हारे स्कूल में जब तुमको स्पोर्ट्स डे के लिए भगाते कि जाओ उधर टच मार के भाग के आओ, जीत के आओ, तो तुम तो वो ही रेस में हार जाते। ये सिग्नल कितना फास्ट जा रहा है, यहाँ से अंतरिक्ष, झोपाक्कन बोर्ड पे, यहाँ से टावर, टावर से अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से बोर्ड पे, 1 सेकंड। है ना? तुम सोचो, तुम्हारी मम्मी अभी, मान लो ऑफलाइन बच्चों, तुम्हारे मम्मी पापा भी घर पे है, तुम्हारी मम्मी अभी घर पे है, तुम्हारा छोटा भाई बहन या तुम्हारा बड़ा भाई बहन अभी मैगी का पैकेट लेके आया है, जानबूझ के, तब जब तुम ट्यूशन में हो, और मम्मी के पीछे लगा है, प्लीज बना देना, प्लीज बना देना। और मम्मी के तो दोनों बच्चे लाड़के होते हैं, तो मम्मी बोल रही है उसको आने देना ट्यूशन से, फिर बनेंगे। वो बोल रहे नहीं नहीं, उसको तो नहीं देने का है। सोचो, तुम्हारा भाई बहन अभी मस्त मैगी, मम्मी मैगी बना रही है, तो तुमको कितना गुस्सा आ रहा है, तुम मम्मी को बोलना चाहते हो मम्मी धोखा मत दे मम्मी। लेकिन क्या तुम जो दिमाग में सोच रहे हो वो मम्मी तक सिग्नल जा पा रहा है क्या? नहीं, वो सिग्नल जाने के लिए तो हमने, इंसानों ने म्हणजे किसने? इंजीनियर्स ने। जो इंजीनियर होते हैं, भैया ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, तो जो इंजीनियर्स होते हैं ऐसे सारे, ये इंजीनियर लोगों ने ही तो टेक्नोलॉजी बनाई है ना, जिससे कि ये लैपटॉप से, मोबाइल फोन से, स्मार्ट बोर्ड से, अलग अलग जगहों से हम हमारे मोबाइल फोन से हम हमारे मम्मी को कॉल कर सकते हैं ना। मम्मी कितनी दूर बैठी है, हम जो सोच रहे हैं वो मम्मी को अभी मालूम पड़ेगा क्या? नहीं। अगर हम भागते भागते गए घर पे पहुंचे, फिर हम हमारी मन की बात मम्मी को बोल पाएंगे तब ना, जब हम मम्मी के नजदीक हो, हम उस पर्सन के विसिनिटी में हो, वो व्यक्ति हमसे हजारों किलोमीटर दूर है। जैसे अभी ऑनलाइन बच्चे देखो, कोई नांदेड़ में बैठा है, कोई संभाजी नगर में बैठा है, कोई भीड़ में बैठा है, कोई जालना में बैठा है, कोई पुणे में बैठा है, कोई तो राजस्थान में बैठा है। इतने दूर दूर से बच्चे बैठे हुए हैं, और एक एक सेकंड में ट्रांसमिट हो रहा है। मैं जो अभी यहाँ बोल रहा हूँ, 1 सेकंड बाद उनको सुनाई दे रहा है। देर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 सेकंड, बोला क्या ऑनलाइन बच्चों? देर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 सेकंड। मैं जो यहाँ बोलता हूँ ना, तुमको वो 1 सेकंड के बाद सुनाई देता है, या मैं जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ तुमको 1 सेकंड के बाद में अपने स्क्रीन पे दिखता है। लेकिन थैंक्स टू सच इंजीनियर्स, ठीक है, कि हमारी दुनिया एकदम फटाफट फास्ट फास्ट चलती है। देखो, एक गाड़ी का मॉडल बनाते हैं ना, उसके बाद सच्ची की गाड़ी बनाते हैं। ऐसा सब बनाना पड़ता है। ये क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं? अगर हमको ऐसा इंजीनियर बनाना रहा, मस्त तो गाड़ी, खुद की फरारी गाड़ी, अलग डिजाइन की गाड़ी बनानी रही, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटो कैड। ठीक है, ऑटो कैड में हम क्या कर सकते हैं भैया भैया? वो उसमें ऑटो कैड में सिग्नल देखो तुम, पहुंचते कैसे? देखो देखो, ऑटो कैड में तुम खुद का घर बंगला भी बना सकते हैं, ऐसा मस्त लगेगा ना। तुम बच्चों ने, कुछ कुछ बच्चों ने MS पेंट सीख रखा है ना, कंप्यूटर पे ड्राइंग करना। तुमको स्कूल में ये नहीं पढ़ाया ना अभी, ऑटो कैड, है ना? तो तुम अपना घर बंगला बना पाओगे। तुमको खुद का बंगला कैसा चाहिए, भैया तुमको हमें खुद का स्टडी टिंकर रूम, या कैड सिखाया है। हाँ हाँ, भैया, तुमको खुद हमें भी का टिंकर अगर, कैड सिखाया है। हाँ जी, लेकिन हमारे लासुर वाले बच्चे दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके स्कूल में ऐसा कुछ नहीं पढ़ते। ये क्या है, किचन दिख रहा है, किचन, तो तुमको अपना किचन डिजाइन करना है तो करो। फिर कुछ भी कर सकते हो तुम इसमें, ऑटो कैड में। तुमको भैया अगर एक आता, देखो, भैया ये रोबोट का, कंप्यूटर पे आता है क्या ऑटो कैड? बताता हूँ रुको। अगर तुमको रोबोट का हाथ बनाने का है तो तुम रोबोट का हाथ बना सकते हो, पाव बनाना है पाव बना सकते हो, तुमको ड्रोन बनाने का है ड्रोन, ड्रोन भी बना सकते हो। हाँ, भैया एक उड़ता बना बना के दिखाओ। नहीं। देखो, बोलो बोलो। हाँ, स्वरा, जाओ। देखो, अभी ये सच्ची का ड्रोन है क्या? हाँ, इधर देखो सब बच्चे, ये क्या है, ड्रोन है ना, क्वाडकॉप्टर बोलते हैं ना इसको। तो इसको इस पे बनाते हैं, ऐसे ऑटो कैड पे, और ऐसे अलग अलग जगह पे बनाते हैं। फिर भैया उसको रियल कैसे बनाते हैं? रियल, वो प्लास्टिक का जो हम खरीदने को जाते हैं शॉप पे, वो कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए, नहीं, उसके लिए ये मशीन होती है, जो अभी अपन अपने ट्यूशन में भी अगले साल मंगाने वाले हैं। 2-4 महीने में अपने ट्यूशन में भी आ जाएंगे। इसको बोलते हैं 3D प्रिंटर। भैया इससे कुछ भी बना सकते हैं, हाँ कुछ भी। मतलब, लेकिन बनाने से पहले हम उसको डिजाइन करेंगे ना, उसका आकार कैसा रहना चाहिए। हाँ, नहीं, मेटल का भी बना, मेटल का अलग मेटल वर्कशॉप में बनाते हैं, वो बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, रुको। तो ये ऐसा पहले डिजाइन करना पड़ता है ना, उसका कलर क्या रहेगा, वो कितने सेंटीमीटर का रहेगा, उसके पंखे कितने लंबे रहेंगे, कितने टेढ़े रहेंगे, ऐसा एकदम बारीक सारीक डिजाइन करना पड़ता है ना। और उसके बाद ये 3D प्रिंटर है ना, फिर इस 3D प्रिंटर में देखो हम कुछ भी बना सकते हैं।
एक ऐसा ही नमूना था रिकामचोट, उसको ऐसा हाथ बनाने का था। वाओ, उसने वाओ का हाथ बना लिया। कुछ भी बना सकते हैं अपन, एनीथिंग, इसको बोलते 3D प्रिंटर। क्या देखो, एक जन को पाइनएप्पल बनाने का था, उसने मस्त पाइनएप्पल बना, प्लास्टिक का पाइनएप्पल। बच्चों के, छोटे बच्चों के खिलौने रहते हैं ना, तुम बचपन में प्लास्टिक का बॉल खेले होंगे ना, प्लास्टिक का बॉल बचपन में खेले होंगे ना तुम, ठीक है। अब ये 3D प्रिंटर तो अभी अभी आया है बेटा, पहले ऐसा नहीं था। तो भैया वो किधर बनाते थे पहले ना, वो असेंबली लाइन में बनाते थे, असेंबली लाइन टॉयज। भैया वो जो अगर उन्होंने वो 3D प्रिंटर से ड्रोन बनाया तो फिर बाद में वो असली में उड़ेगा भी? हाँ फिर सच्ची में उड़ता है ना। ये देखो, ऐसे असेंबली लाइन होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं बच्चों। और फिर तुम जो चीजें खेलते हो, या तुम अभी जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, या जिस लैपटॉप पे अभी तुम मेरी जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, या तुम्हारे पीछे जो तकिया रखा हुआ है, उसके कुछ उसका जो तकिया बना हुआ है, ये सारी चीजें ऐसे बनती है अलग अलग जगहों पे, बनती। किसी चीज को बनाने को क्या बोलते हैं? एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। क्वेश्चन। एक नहीं नहीं, इन्वेंशन नहीं, एक मिनट देख। किसी ये चीज डेवलप। को, किसी चीज के बहुत सारे कॉपीज बनाना, कॉपी कैट, कॉपीज बनाना और सेल करना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? भैया ये मैन्युफैक्चरिंग। वेरी गुड। किसने बोला आंसर? सानवी ने? नहीं भैया, शिवांश। शिवांश, शिवांश भाऊ, वेरी गुड भाऊ, जबरदस्त। इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और तुमको पता है क्या, दुनिया का सबसे ताकतवर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री कौन सी है? चाइना। चाइना। जो भी लोग बिजनेस में है उनको पता होगा, सब कुछ किधर चलता है? चाइना। मेड इन चाइना, मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना। देखो, अरे तू देख ना भैया, अभी तो फोटो देख। अभी मैं तुमको रियल वाले फोटो दिखा रहा हूँ, रियल। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कितने सारे लोग मिलके मोबाइल फोन की फैक्ट्री में, आईफोन की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। जस्ट अभी नजर मारो। अपनी इंडिया वाला भी बताता हूँ मैं तुमको, इंडिया की भी फैक्ट्री का बताता हूँ, और चाइना का। भैया इधर हम कब जा सकते हैं? हम का क्या करने के बाद जा सकते हैं? तो सुनो 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 सुनो। अगर तुमने बहुत सारी पढ़ाई करी, अगर तुमने बहुत सारी पढ़ाई करी, तो तुम है ना दो चीजें बन पाओगे, दो चीजें। भैया हाँ, कौन सी दो चीजें? एक तो तुम वो बन पाओगे जिसको न्यू न्यू आइडिया आते हैं। भाई उसके लिए पढ़ाई लगती है, हाँ, बहुत सारी पढ़ाई लगती है। नहीं तो तुम वो बन पाओगे जो वैसी चीज एक बार बनाता है, इंजीनियर। भैया इंजीनियर का काम क्या होता है? इंजीनियर का काम होता है बैठ के डिजाइन करना। फिर भैया सच्ची में बनाने का काम किसका होता है? वो काम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का होता है, अलग अलग उद्योगपति का। वो ऐसे इतने सारे लोग काम पे होते हैं। देखो ये गाड़ी की फैक्ट्री वाला क्या, इधर एक घंटे में 30 4 व्हीलर गाड़ी बन जाती है, 30 फरारी इधर बनती है, म्हणजे हर 2 मिनट में एक फरारी बनती है। इसमें ये देखो, ये फैक्ट्री है। अब ये थोड़ा इमेजेस ब्लर है बच्चों। ऐसे भैया इधर इंसान काम करते नहीं, इंसान भी काम करते और मशीन भी, रोबोट भी काम करते। इसको क्या बोलते हैं? देखो ये दिख रहा है नीचे, गाड़ी का नीचे का पूरा बॉडी तैयार हो रही है। रियल है सारा, मजाक नहीं, ये कोई ये AI इमेज नहीं, सब रियल इमेज है। तो इधर इंसान भी काम करते हैं और इधर लोग भी काम करते हैं। देखो। तो भैया जो बड़े पार्ट्स है वो रोबोट अरे करता हाँ है, हाँ, छोटे इधर रोबोट भी छोटे। काम करते हैं और इंसान भी काम करते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े हैवी हैवी रहते हैं, अभी देखो ये इसको उठाना हैवी काम है ना, वो मशीन उठा रही, लेकिन मशीन को कौन चला रहा है? इंसान। अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है ना, AI आ गया ना। तो ये देखो, ये कितना हैवी हैवी, सुनो ना, ये इतना जड़ जड़ स्टील का है ना। तुमने कभी वो रोलर देखा है? रोलर जो रास्ते को डांबर डालने के हाँ बाद भैया, रास्ते को देखा चलता है। या रहता है, देखा है? न्यू रोड बनते रहता है उधर, रोलर देखा है? अब तुमने कभी उस रोलर को उठाने के बारे में सोचा है? 2 हाथ से उठा पाओगे उसको? नहीं हनुमान जी भाई। हो तुम, उठा पाओगे? श्री कृष्ण हो के तुम उठा लोगे उसको? नहीं ना। लेकिन ये मशीन उठा लेती है ना। लेकिन इस मशीन को चलाने वाला कौन होता है? और इस मशीन को किसने बनाया? अपन ने बनाया। लेकिन अब हमारे पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है ना, AI। तो अब जो इंसान इस मशीन को चलाता था उसको नौकरी से निकाल दिया, अब उसके जगह रोबोट बैठे वाला, रोबोट चला रहा है मशीन। और ये काका यहाँ पे उभे है ना, ये काका सुपरविजन कर रहे हैं ना उधर, कि गलती से अगर धक्कन वो टूट गया, नीचे गिर गया, सब ऐसा डिस्टर्ब हो गया, तो ध्यान रखने को है ना वो वहां पे।
है ना, वो बचाएंगे ना लोगों को सामान वगैरह ऐसा। तो वो काका है ना, काका, वो काका को भी अभी नौकरी से निकाल दे। क्यों? अभी क्या आ रहा है, एआई। देखो ये ऐसा है। तो इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और अभी इंडिया और चाइना, दो ऐसे देश है जिसमें बहुत ज्यादा टक्कर चल रही है। इंडिया और चाइना किस चीज को लेके? मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है, मोदी जी चाहते हैं कि चाइना में जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चर होती है ना, वो सारे कंपनी को बोलना कि अरे तुम चाइना में क्या अपनी कंपनी का प्लांट लगाते हो, चाइना में जाके क्यों अपनी फैक्ट्री लगाते हो, तुम चाइना से ज्यादा इंडिया में आ जाओ। कंपनी बोलेंगे हम काय को है, तुम्हारे इंडिया में ऐसा क्या है, तुम्हारे इंडिया में रोड है क्या, रोड? तो मोदी जी बोलेंगे अब भी नहीं भैया है लेकिन हम बना दे रहे हैं। सुनो सुनो सुनो। बस पढ़ो। भैया भैया, मैं बाहर आई हूँ। ओके बेटा, सब बच्चे कैमरा ऑन रखना ना, कैमरा ऑन। तो वो कंपनी बोलती तुम्हारे इंडिया में क्या रोड भी है क्या अच्छे, हाँ, ऐसे भंगर भुंगर रोड रहते। तो फिर अगर तुम्हारे इंडिया में रोड ये ही नहीं मेरा है कैमरा तो ऑफ हमको, रहेगा। हाँ बेटा वो ठीक है, नेटवर्क तो प्रॉब्लम तुम्हारे है। इंडिया में अगर रोड ही नहीं है तो फिर हमारे फैक्ट्री में इतना सारा सामान बनाने के लिए जो सामान हमको लग रहा है, इतनी सारे न्यू न्यू आईफोन और गाड़ी बनाने के लिए जो हमको लोखंड लग रहा है, आयरन और लग रहा है, ये लग रहा है, वो कैसे आएंगा हमारी फैक्ट्री तक? तो फिर मोदी जी ने बोला रुको, हम तुमको मस्त मोटे मोटे भारी भारी रास्ते बना के देते हैं। इसलिए अपने लासुर के भी नजदीक से क्या बन गया, समृद्धि महामार्ग बन गया। फटफट फटफट एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाने के लिए। भाई इतना जरूरी रहता अच्छा रोड। हाँ, जिस देश के पास ज्यादा रोड रहते ना, वो देश ज्यादा समृद्ध रहता। भैया ये क्या है, ये हमारे इंडिया का रस्तों का नेटवर्क है। भाई इसमें इंडिया के पूरे रास्ते हैं नहीं, इसमें हमारे इंडिया के सिर्फ जो मेन मेन हाईवे, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे और हाईवे, उतने से सिर्फ। जो ब्लू वाले रास्ते हैं वो बहुत मेन है, रेड वाले जो जितना डार्क डार्क है, बड़ा बड़ा है, वो उतना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रास्ते हैं इंडिया के। भाई सच्ची में इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे कुछ फायदा होता है? अरे बिल्कुल भाई। ये जो तुम रास्ते से जाते टाइम इतने सारे ट्रक और टेम्पो देखते हो ना, वो सब में सामान भर भर के इधर से उधर लेके जाते हैं। तो हमारी इंडिया की ट्रक इकोनॉमी, भैया ट्रक इकोनॉमी मतलब क्या? ट्रक इकोनॉमी मतलब जितने भी हमारे इंडिया के ड्राइवर्स है ना, जैसे ट्रक्स चलाते हैं, अब ये तो फॉरेन के फोटो आ गए। ट्रक इकोनॉमी इंडिया। हॉर्न सुने न तुमने? ट्याऊ 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 ट्याऊ, ऐसे चलते रहते हैं। ऐसे देखिए जगह जगह पे वो ढाबे पे बहुत सारे ट्रक रुके रहते हैं। हाँ, हाँ ये भैया ये बहुत ट्रक क्या देखे। काम करते हैं? ये ट्रक क्या काम करते हैं? ये हमारे इंडिया में एक जगह से दूसरे जगह तक सामान लेके जाते हैं। तो अभी मैं तुमको एक वर्ड सिखाता हूँ इंग्लिश का, वेरी हार्ड इंग्लिश का। एक जगह से दूसरे जगह पर सामान लेके जाना। ट्रांसपोर्टेशन। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन तो छोटे बच्चों का वर्ड है, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। नहीं, बड़े बच्चे क्या बोलते हैं? एल से है, पता है तुमको? नहीं पता? चलो इधर देखो, बोर्ड पे देखो, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक्स। ध्यान रखोगे क्या? भाई लॉजिस्टिक्स ऐसे गूगल पे डाल के दिखाओ ना, देखो लॉजिस्टिक्स। अभी तुमको दिखेगा ऐसा अलग अलग दिख रहा है, ट्रक का फोटो दिख रहा है, ट्रक का, ट्रक भी दिख रहा है, हवाई जहाज भी दिख रहा है, कंटेनर भी दिख रहे हैं, शिप भी दिख रही है। एक जगह से सामान को दूसरे जगह पे लेके जाना, समझ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। और जिस देश के पास में, ध्यान से सुनना, जिस देश के पास में लॉजिस्टिक्स ज्यादा अच्छे होते हैं ना, वही देश में मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी आती है। मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी कौन से भी आंडू पांडू देश में चली जाएंगी क्या? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी उसी देश में आएंगी जिस देश में कौन ज्यादा है, लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छा है, जिधर बहुत सारे बस है, बहुत सारे ट्रेन है, ये बहुत सारा है ना, उधर ही चाहिए। आणि भैया अभी हमारा इंडिया का लॉजिस्टिक्स अच्छा है क्या? नहीं, हम हमारे इंडिया के लॉजिस्टिक्स को अच्छा बना रहे हैं। तो भैया इसमें हमारी सिर्फ मोदी जी काम करते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ही काम करती है? नहीं, और भी लोग काम करते हैं, जैसे कि एक कंपनी, ध्यान से देखना। हाँ, ऐसा कैसा नाम है भैया? L&T। हाँ, इस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टर्बो। भैया ये इंडिया की कंपनी तो नहीं लग रही, हाँ ये फॉरेन की कंपनी है, लेकिन इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इंडियन है। लार्सन एंड टर्बो, L&T। भैया ये कंपनी क्या काम करती है? ये कंपनी हमारे इंडिया के बड़े बड़े रास्ते बनाती है।
जैसे समृद्धि महामार्ग, लार्सन एंड टर्बो जो है हमारे इंडिया के बड़े बड़े कंपनियां बनाती है, बड़े बड़े रास्ते बनाती है, बड़े बड़े ऑफिस बनाती है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाती है लार्सन एंड टर्बो। भैया एक ही कंपनी है और नहीं है, नहीं और भी बहुत सारी है ना। लेकिन मैं तुमको लार्सन एंड टर्बो का अगर कुछ रोडवेज का काम बताऊं अगर, तो ये देखो ऐसे शानदार खतरनाक जबरदस्त रास्ते बनाते हैं, देख के लग रहा है ना, और बाप कितने भारी भारी रास्ते, एक के ऊपर से एक जा रहा, दूसरे के नीचे से तीसरा जा रहा, गूंगा गूंगा कटकुट मार के जा रहे, इधर से जा रहे उधर से जा रहे। तो ये लार्सन एंड टर्बो का काम है। ठीक है, ये देखो ये मुंबई का, ये देखो आसमान से मुंबई, जब काम चल रहा था तब का फोटो ये दिख रहा है। भैया एआई फोटो में एआई फोटो नहीं है, रियल फोटो है। अब मैं तुमको और एक दिखा रहा हूँ, मुंबई बांद्रा वर्ली सी लिंक, ये देखो समुंदर में से जाता हुआ पुल। ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कौन बनाता है? लार्सन एंड टर्बो। भैया अगर हमको, ये मुंबई में है ना, तुम गए नहीं इसमें? गए हो? कभी मुंबई घूमने जाओगे ना तो इस पे घूमने जाना मस्त। लो अब ये तो 5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन लोग इसमें सिर्फ गाड़ी, इसलिए ये बनाया सरकार ने इसीलिए था ताकि उधर वाले लोग, उस वाले मुंबई के लोग फास्ट से इधर वाले मुंबई में आ सके, नहीं तो बीच में बहुत ट्रैफिक रहता था आने में, तो इधर से फटकन समुंदर में से आने का डायरेक्ट रास्ते से। अपन ये लोगों को रास्ता इतना भारी लगता तो लोग इधर से उधर जाने को नहीं जाते, लोग ये रास्ते पे घूमने को जाते गाड़ी लेके। लोग इधर जाके अपना फोटो वीडियो, नहीं बहुत ट्रैफिक रहती ना, लेकिन सब गाड़ियां चलती फुल स्पीड में, कोई गाड़ी स्लो स्पीड में नहीं चलती उधर। तो ये इतने बड़े बड़े विशाल का है, देखो ऐसा कंस्ट्रक्शन करने का, ये काम कौन सी भैया कंपनी मैं करती है? गई हूँ। लार्सन एंड टर्बो, एल एंड टी भैया। हम एल एंड टी जैसी कंपनी खुद बना सकते हैं? हाँ, बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन बिजनेस बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। और अगर तुमको ऐसा बड़ा बिजनेसमैन बनना है ना, तो उसके लिए बहुत सारा एजुकेशन लगेगा, बहुत सारा एजुकेशन। भैया हमको कौन सी चीजों में एजुकेशन लेना पड़ेगा? हमको क्या बनना पड़ेगा? डॉक्टर बन के हम ऐसा कर सकते हैं? डॉक्टर बन के तो कम चांसेस है, तुमको इंजीनियरिंग और एमबीए करना पड़ेगा। भैया और कोई रास्ता नहीं है। फिर भैया अगर मान लो इंजीनियरिंग और एमबीए करना पड़ेगा, तो अगर हमको एक अच्छा सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है, मान लो ऐसे कुछ करना है, तो अभी हमको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? तो सबसे ज्यादा तो तुम बच्चों को मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा मैथ्स, बहुत सारा। और भैया वो बनने के लिए भी कोई एग्जाम होती है इंजीनियर बनने के लिए? हाँ, इंजीनियर बनने के लिए उस एग्जाम का नाम क्या होता है? आईआईटी। और ये आईआईटी कॉलेज में जाके, जैसे तुम्हारे स्कूल में तुमको इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी मराठी पढ़ाते हैं, साइंस मैथ्स एसएसटी पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं, म्यूजिक पढ़ाते हैं, जो भी अलग अलग विषय होंगे स्कूल में जितने भी होंगे वो पढ़ाते हैं। साइंस लैब में लेके जाते हैं, कंप्यूटर लैब में लेके जाते हैं। वैसे ये आईआईटीज होते हैं, यहाँ पर आईआईटीज में अलग अलग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, अलग अलग। हाँ, किसी को वो स्पेस एक्स के रॉकेट वाला इंजीनियर बनना होगा तो उसको वो बनाते, किसी को कैप्टन शुभेंदु शुक्ला के जैसे अंतरिक्ष में जाना होगा उसको वो बनाते, किसी को वो चाइना के जैसे मोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने की उसको वो बनाते, किसी को अगर सुंदर पिचाई बनना है तो सुंदर पिचाई जैसा बनने का है, तो सुंदर पिचाई किधर से पढ़े रे बाबा, किधर से पढ़े? एजुकेशन देखो, एजुकेशन कहाँ से पढ़े हैं? आईआईटी खड़गपुर। भैया खड़गपुर बोले तो भैया ये जो खड़गपुर वेस्ट आईआईटी है, बंगाल में। हाँ ये आईआईटी है ना, ये इंडिया में एक ही जगह पे नहीं है। इधर देखो, ओए 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 ओए, नंबर ऑफ आईआईटी इन इंडिया। तो ये भैया ये आईआईटी हमारे इंडिया में किधर किधर है? देखो ये हमारे पूरे इंडिया में इधर इधर है, ये दिख रहा है तुमको? और उसमें से ये खड़गपुर किधर है भैया? ये दिख रहा है खड़गपुर यहाँ पे। सुंदर पिचाई का जन्म किधर हुआ? तमिलनाडु, नीचे। और उनकी पढ़ाई कहाँ पर हुई? मेन पढ़ाई आईआईटी खड़गपुर में। और वो अभी काम किधर कर रहे हैं? अमेरिका में। भैया समझ मैंने रहा है क्या? आईआईटी तिरुपति देखा है। ओहो। और अब पूरे इंडिया का सबसे फेमस आईआईटी कौन सा है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी आईआईटी मुंबई। पवई। ठीक है, तो ये ऐसे कॉलेजेस होते हैं। अपन वापस आए इस पे। अभी मस्त सेशन लग रहा है क्या तुमको ये? कितना सारा ज्ञान ही ज्ञान मिल रहा है निस्तर। तब भी मैं, मेरे ऐसा है, मैं बोलते रहूंगा तो मेरे को 1 महीना भी पूरेगा नहीं, कितना बताऊं मैं तुमको, भैया कितना आप सारा। जो थे वो कुछ इंडिया अमेरिका के बारे में बताने वाले थे, आपने इंडिया के बारे में बताया था पर अमेरिका के बारे में नहीं बताया था। हाँ, मैं अमेरिका के बारे में भी ये बताने वाला था। ध्यान से सुनना, नन्ना मुन्ना बच्चा ध्यान से सुनना।
ये अमेरिका की ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट जगन्नाथपुरी वाली साइड। और ये अमेरिका की वेस्ट कोस्ट है। भैया कोस्ट मतलब, अरे कोस्ट मतलब समुद्र तट, बीच। क्या क्या, ये ऊपर, वो भी अमेरिका का हिस्सा है। वो अमेरिका, अमेरिका ने जाके खरीद लिया रशिया से। वो रशिया में था पहले, रेड रेड हिस्सा ऊपर वाला। अमेरिका बोला कि दे दो हम। भैया रशिया अलास्का। बोला ले ले, वैसे भी हमारा बहुत बड़ा देश है, थोड़ा सा ले लो। देखो भैया ये अलास्का। ईस्ट, सुनो सुनो सुनो, ये ईस्ट कोस्ट है ना। इधर थोड़े ज्यादा साइंटिफिक लोग रहते हैं, थोड़े मोर साइंटिफिक। और वो वेस्ट कोस्ट है ना, उधर थोड़े मोर रिलीजियस लोग रहते हैं। और अमेरिका में कौन सा रिलीजन फॉलो होता है सबसे ज्यादा? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन। तो यहाँ पे मोस्ट क्रिश्चियन लोग जो है वेस्ट कोस्ट के तरफ रहते हैं। और जो ज्यादा साइंटिफिक लोग रहते हैं वो ईस्ट कोस्ट के तरफ रहते हैं। मुझे बताओ इंडियन लोग ज्यादा किधर रहते होंगे? ईस्ट कोस्ट। भैया ईस्ट कोस्ट। ईस्ट क्योंकि कोस्ट। जितने भी अमेरिका में सारे साइंटिस्ट है, 60% इंडियन ही है। जितने भी अमेरिका में इंजीनियर है, 60% इंडियन ही है। जितने भी नासा में काम करने वाले लोग हैं, 60% इंडियन ही है। जितने भी स्पेस एक्स कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, 40% इंडियन ही है। तो ज्यादा जो साइंस मानने वाले लोग हैं, वो मैक्सिमम लोग कौन है? इंडियन। और हमारे इंडिया के लोग ईस्ट कोस्ट में रहते हैं, ईस्ट साइड में रहते हैं। तो मैं तुमको एक भैया का नाम बताता हूँ। नहीं अभी नाम नहीं बताता। वो भैया इंडिया में पढ़ा, फिर उसका भी आईआईटी मुंबई में सिलेक्शन हो गया। फिर वो आईआईटी मुंबई में 1 साल रहा और छोड़ के फिर बाद में अमेरिका में चले गया। और अमेरिका में कौन से कोस्ट पे गया? वेस्ट की ईस्ट, ईस्ट कोस्ट में चले गया। फिर ईस्ट। वो उधर, फिर वो उधर बहुत सारा पढ़ा, बहुत सारा पढ़ा। नहीं वो अभी वापस नहीं आया, वो उधर साइंटिस्ट बन गया है भैया इस और कॉलेज वो में। ईस्ट कोस्ट में न्यूयॉर्क सिटी भी तो है। देखो ये इस कॉलेज में पढ़ाता है, यूसी बर्कली। सुंदर सुंदर कॉलेज रहते खड़े उधर बहुत। भैया वो मैरिड है क्या? अभी वो तो मुझे पता नहीं, मोस्ट प्रोबेबली मैरिड होगा वो। पूछना पड़ेगा मुझे, बहुत टाइम हो गया है बात करके। भैया आपने भैया वो उनके साथ आपके क्या क्लास का स्टडी था। किया? भैया 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 उस भैया का नाम क्या है? भैया वो आपके दोस्त थे क्या? नहीं वो मेरे सीनियर थे। भैया मतलब आप भी साइंटिस्ट हो? नहीं रे बाबा। मैं बन सकता था, लेकिन मैं फिर उधर गया नहीं ना। क्या मैंने, भैया आप इधर क्या नहीं गए? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं ट्यूशन लेना शुरू कर दूंगा, इसीलिए। क्या भैया आपने आपको क्या नहीं पता था आपको आप ट्यूशन लेना भैया मेरी बहन बहुत फालतू मतलब क्वेश्चन मैं ट्यूशन ले पूछती रहा है। था, और मैं जब कोरोना खत्म हो जाने वाला था तो मैं चले जाने वाला था वापस। लेकिन फिर कोरोना में मुझे ट्यूशन पढ़ाना पसंद आ गया। तो फिर मैं बोला जाने दो, भैया मेरी बहन ट्यूशन के कौन पढ़ेगी। से भी क्वेश्चन को आंसर मत दो, बहुत फालतू, बहुत फालतू। नहीं कोई क्वेश्चन फालतू नहीं होता, सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। अब मैं 3 क्वेश्चन लूंगा, एक गारवी का, एक नीति का और एक स्वरा का, उसके अलावा और कोई बच्चे का नहीं। हाँ गारवी। हाँ सीईटी नाम की एग्जाम है ना, उससे भी इंजीनियर बन सकते। अभी अब मैं अगर प्रवचन देना चालू करूँ तो 10 दिन लगेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं तुमको ऐसा कभी कभी संडे के दिन ऐसे ज्ञान प्रवचन की बातें पढ़ूंगा मैं तुमको, नवी नवी बातें। ठीक है, संडे के दिन। ओके। अभी बहुत टाइम है, सीईटी 12th स्टैंडर्ड में रह रही है, अभी तो तुम 5th में हो। दीदी देने वाली है ना। हाँ दो, इंजीनियर या डॉक्टर? डॉक्टर नहीं, इंजीनियर। हाँ ठीक है, इंजीनियर या डॉक्टर अभी बना। अभी तात्या इधर आ बालक जल्दी। शांति से बैठो पीछे। नीति पूछो बेटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। भैया सुंदर पिचाई इंडियन था तो वो ऐसे सिटीजनशिप अमेरिका की क्यों लिया? जा, अरे उधर ऐसा नियम होता है कि अगर आपको अमेरिका की कंपनी का मालिक बनना है तो आपको अमेरिकन होना पड़ेगा। तो फिर अमेरिका में एक रूल है, अमेरिका क्या करता है, अमेरिका ने ऐसा रूल बना के रखा है कि पूरी दुनिया में जो सबसे होशियार होशियार लोग हैं, उनको अमेरिका में उठा के ला लो और उनको अमेरिका का सिटीजन बना दो। क्योंकि उनके खुद के सबसे ढ लोग हैं। ठीक है, अमेरिका जो है, मतलब सबसे डम लोग है, डम डम तो समझता है ना तुमको? सबसे गधे, सबसे ज्यादा गधे लोग हैं, गधे।
तो खुद इतने गधे हैं कि उनको जरूरत पड़ती है दुनिया से टैलेंट इनटेक करने की। अपने पूरे दुनिया से अलग अलग टैलेंटेड ब्रिलियंट लोग उनको बुलाने पड़ते। तो फिर वो और वो फिर लोग क्यों जाते हैं अमेरिका में जब उनके लोग ढहे? क्योंकि अमेरिका के पास पैसा बहुत है। किधर से आया उनके पास पैसा? फॉर सम रीजन उनके पास पैसा आया, लेकिन अभी उनकी वो सारी जो पावर थी, पैसे को कंट्रोल करते थे ना पूरे दुनिया के पैसे को, अब उनकी वो पावर जा रही है। तो अब वो देश भी जल्दी नंबर 2 नंबर 4 हो जाएगा, वो डायरेक्ट उसका गेम ओवर हो जाएगा अभी कुछ 5-10 साल में। जब तुम बच्चे बड़े हो जाओगे ना, तब तक अमेरिका का गेम हो जाएगा। ये कितने साल? पूरा पूरा नहीं, लेकिन क्योंकि कोई भी पावरफुल व्यक्ति पूरी तरह खत्म नहीं होता, तो वैसे ही कोई पावरफुल देश पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन वो काफी कच्चा हो जाएगा धीरे धीरे। तो अभी ठीक है, लेकिन पैसे के लिए जाते थे लोग उधर। ब्रिलियंट लोग अमेरिका में बहुत पैसे मिलते थे उनको। और कुछ कुछ लोग रहते थे उनको देश से ज्यादा प्यार रहता था, तो फिर वो बोलते थे ठीक है, हमको कोई ज्यादा पैसे नहीं कमाना, हम इसरो में रहेंगे, इंडिया में रहेंगे। फिर उनकी वजह से हमारा इंडिया इतना आगे आया है। ठीक है। जैसे डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सीवी रमन, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट। चलो स्वरा, पूछो लास्ट क्वेश्चन स्वरा से। भैया आप बोले थे मर्क्यूरी में लाइफ होने वाली है, पर उधर बहुत ठंडी होती है, अर्थक्वेक्स भी होते हैं। तो फिर अगर हम उधर मर्क्यूरी पे? रहने लगे तो क्या होगा? मर्क्यूरी पे कि मार्स पे? मर्क्यूरी पे। नहीं, सॉरी, मर्क्यूरी मार्स पे। मार्स। हाँ, मार्स पे अभी हम लोग, अभी तो कोई गया नहीं है बेटा, आज तक एक भी जन ने गया। क्या पता स्वरा, एक दिन तू बहुत पढ़ाई करेंगी और कृष्णम भी बहुत पढ़ाई करेगा, फिर कृष्णम तेरा असिस्टंट बन जाएगा आणि फिर तू जाएगी मस्त मार्स पे बेटा। आणि मस्त पैकी तू जाने के पहले, अरे तू जाने से पहले कृष्णम मस्त तेरे कपड़े धो के देगा, एकदम डोबी बन जाएगा कृष्णम। और फिर क्या पता तू फर्स्ट एस्ट्रोनॉट बन जाए मार्स पे जाने वाली, और कृष्णम मस्त उधर सबके कपड़े धो के देगा। कपड़े धो के ले जाए के लिए लेके जाएंगे वॉशिंग मशीन की जगह कृष्णम को, छोटा छोटा कृष्णम। ठीक है। तो अभी अभी तो मार्स का कुछ खरा नहीं है स्वरा, अभी देखेंगे मुझे भविष्य भी में एक क्या होगा। डाउट है। नहीं, चलो पांगो।